नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ के तहत करंट अफेयर्स की अचूक मारक सामग्री क्लास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। जो कि करंट अफेयर्स की क्लास होती है सभी स्टेट पीसीएस के साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम्स हैं, जहां भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सभी में ये अचूक मारक सामग्री क्लास आपके लिए मारक सिद्ध होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही आसान ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ों को याद रखने का भी प्रयास करेंगे। और पीडीएफ के लिए इसी नाम से टारगेट विद पार्थ नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एक सूचना और है कि आप लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आज लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको निबंध लेखन की कला से अवगत कराया जाएगा। मतलब अभ्यास के तौर पे आप अपने निबंध लेखन शैली को मजबूत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी चंदा खूब चर्चा में रहा है दोस्तों। जो राजनीतिक दल हैं उनको चुनावी चंदा देने की व्यवस्था है भारत में, तो उस चंदे को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए प्रदान करने की घोषणा 2018 में आरबीआई के एक्ट के तहत की गई। याद रखिएगा, बॉन्ड आप सभी जानते हैं एक तरह का पत्र होता है जिस पे एक कीमत अंकित होती है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को किसी पार्टी के लिए चंदा देना है तो वो जाएगा एसबीआई के पास। एसबीआई को एक्स रुपए भुगतान करके एक्स कीमत का ये बॉन्ड खरीद लेगा और ये बॉन्ड जो है बाद में पार्टी भुना लेगी और इस तरह से चंदा पहुंच जाएगा। और ऐसा कहा गया कि इससे चीज़ें गोपनीय रहेंगी, हालांकि ऐसा नहीं रहा। और इस बॉन्ड की वैधता जो है वो 15 दिन, मतलब बॉन्ड को यदि पार्टी ने 15 दिन तक नहीं भुनाया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। जारी इसको एसबीआई करता है। पात्रता जो है दोस्तों, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत जो पंजीकृत दल हैं जिन्होंने पिछले लोकसभा, एलएस का मतलब लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हैं, वही इस बॉन्ड को लेने के भागीदार होंगे, अधिकारी होंगे। याद रखिएगा 15 फरवरी को, ये डेट भी याद रखिएगा, 15 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा निर्णय है। 12 मार्च को इलेक्शन कमीशन ईसीआई ने आंकड़े अपलोड कर दिए कि किसने कितने बॉन्ड खरीदे और वो बॉन्ड जो हैं किस कंपनी को चंदे के रूप में मिले। तो आंकड़े जब अपलोड हो गए, कई बार एसबीआई ने जो है नानुकुर की कि हम नहीं उपलब्ध करा पाएंगे आंकड़े, लेकिन अंततः उसको झुकना ही पड़ा। और जब आंकड़े सामने आए तो पाया गया कि बीजेपी को सर्वाधिक चंदा प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली, और तीसरे स्थान पर राहुल गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, 6000 करोड़ के आसपास बीजेपी को, 1600 करोड़ के आसपास तृणमूल कांग्रेस को और लगभग 1400 करोड़ के आसपास कांग्रेस को चंदा मिला है। अच्छा, ये जो बीजेपी को चंदा दिया गया है, इसको सर्वाधिक देने वाली कौन सी कंपनी है? तो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल नाम से जो कंपनी है उसी ने सर्वाधिक चंदा जो है वो बीजेपी को दिया है। तो ये तो हो गई इलेक्टोरल बॉन्ड की बात। अब देख लेते हैं संकलन क्या है। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का एप्लीकेशन है। ठीक है, एनआईए की बात करें तो 2009 में इसका गठन हुआ था। आप सभी जानते हैं 2008 में 26/11 का जो हमला हुआ था दिल्ली पर, तो जो आतंकी वारदातें हैं, आतंकी जो साजिशें हैं, इनसे निपटने के लिए इस एजेंसी का गठन 2009 में कर दिया गया था। इस संकलन एप्लीकेशन को जो है एएस बोले तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना भी की इसी दौरान। एनआईए चीफ की बात करें दोस्तों तो ये हैं दिनकर गुप्ता। भुवनेश्वर क्यों चर्चा में रहा है? इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र जो है स्थापित हो रहा है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है दोस्तों? ओडिशा में। उद्घाटन जो है वो किसने किया है? एनपी बोले तो नवीन पटनायक जो कि वहाँ के सीएम हैं। सादगी के पर्याय हैं, बहुत ही सिंपल कपड़े वपड़े पहनते हैं और बहुत लंबे समय से ये वहाँ के सीएम हैं। आईआईटी जोधपुर, और आप इनका कोई विवादित बयान भी नहीं देखते होंगे। आईआईटी जोधपुर क्यों चर्चा में रहा है? इसने मानव रहित ड्रोन को इजाद किया है जो कि हवा और पानी दोनों में काम कर सकता है। एनी हास नाम का एक पक्षी है जो इसी तरह की प्रवृत्ति का होता है। उसी से प्रेरणा पाकर आईआईटी जोधपुर ने इसका निर्माण किया है। चालुक्य शिलालेख, चालुक्य आप सभी जानते हैं एक राजवंश था। 900 वर्ष पुराना शिलालेख जो है वो खोजा गया है, जो कि किस भाषा में है? तो कन्नड़ भाषा में है। कहाँ उसकी खोज हुई? तो टीएलजी बोले तो तेलंगाना में उसकी खोज की गई। इसमें सीमा शुल्क का उल्लेख है। उसमें जो चोल शासक हुआ करते थे तो उनकी जो व्यवस्था थी उसमें सीमा शुल्क का उल्लेख जो है भगवान सोमनाथ के नाम पर इस शिलालेख में किया गया है। शिलालेख आप सभी जानते हैं, सिल के ऊपर पर खोद के चीज़ें लिख देना ही शिलालेख कहलाता है। मुंबई की बात करें तो इंडिया में पहली एलएनजी बस लिक्विड नेचुरल गैस
बस जो है इसका उद्घाटन जो है एकनाथ ने किया है। इसके साथ ही दोस्तों पेट्रोनेट एलएनजी कॉम्प्लेक्स जो कि दाहिज में है, इसका भी यू का मतलब उद्घाटन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो ये दोनों ही योजनाएं, दोनों ही उद्घाटन जो हैं दोस्तों ये एलएनजी से संबंधित थे, इसलिए एक ही जगह पे दे दिए हैं, याद रखिएगा। एक बात और है, बिना वीडियो देखे आप पीडीएफ समझ पाएँ तो ये कठिन बात है, लेकिन वीडियो और पीडीएफ को जब साथ साथ पढ़ेंगे तो बहुत तेज़ी से आपका रिवीजन होगा। मुझे लगता है कि 2 से 3 बार यदि आपने ऐसा कर लिया तो चीज़ें आपकी उंगलियों पे हो जाएंगी। करंट अफेयर से आपको डर नहीं लगेगा। राहुल सिंह दोस्तों सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। निधि छिब्बर का इन्होंने स्थान लिया है। निधि छिब्बर जो हैं दोस्तों वो नीति आयोग की एडवाइजर नियुक्त हो गई हैं। कैसे याद रखना है, सीबीएसई दोस्तों बच्चों से जुड़ा है और बच्चों की आफत करने के लिए सीबीएसई में कौन बैठ गया है, राहु। ठीक है, राहु केतु वाला राहु मतलब राहुल बैठ गए हैं, ऐसे याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी की बात करें, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, मुंबई जीता है और विदर्भ हारा है। विदर्भ को हराकर मुंबई टीम जो है वो जीती है। वानखेड़े स्टेडियम आप सभी जानते हैं मुंबई में स्थित है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ और यहीं पर दोस्तों पिछली क्लासों में हमने आपको बताया था कि सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कैसे याद रखना है दोस्तों, मुझको राणा जी माफ़ करना। ठीक है, राणा जी मतलब बॉलीवुड की बात हो रही है, बॉलीवुड बोले तो मुंबई की बात हो रही है, तो मुंबई इसमें विजेता रही। तो राणा जी और मुंबई दोनों को जोड़िएगा, मुझको राणा जी माफ़ करना, इस तरह से। ये केवल और केवल याद करने के लॉजिक हैं। पीवी शब्द दोस्तों, पीवी का मतलब यहाँ पर प्रसार भारती है। सूचना साझाकरण सेवा से संबंधित एप्लीकेशन है पीवी शब्द। इसको लॉन्च किसने किया है, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, एटी बोले तो अनुराग ठाकुर। ठीक है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। सभी न्यूज़ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी पीवी शब्द के माध्यम से। एक ऐसा ऐप है जो प्रसार भारती की जो भी प्लेटफॉर्म है, जहाँ जहाँ पर भी न्यूज़ आती है उन सबको एक जगह पे प्रदान कर दिया जाएगा। ऐसा इस ऐप के द्वारा हो सकेगा। फूलदेई महोत्सव जो है दोस्तों यूके का सांस्कृतिक महोत्सव है। बसंत आगमन का ये एक तरह से प्रतीक है। इसके अलावा हरेला, अंडूरी ये भी यूके बोले तो उत्तराखंड के ही महोत्सव हैं। ड्रैगन फायर दोस्तों, ड्रैगन फायर जो है वो लेजर से मिसाइल को नष्ट करने वाला हथियार है। क्रॉस का मतलब नष्ट करने वाला, ड्रैगन फायर। इसका परीक्षण जो है यूके यूनाइटेड किंगडम ने किया है। पीयूष आनंद जो है दोस्तों वो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स फंड नहीं दोस्तों, फोर्स के नए डीजी बन गए हैं, ये भी याद रखिएगा। अफस्पा की बात करें, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, मतलब इसका क्या होता है दोस्तों, जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं जहाँ सेना तैनात होती है, जब ये लागू हो जाता है तो सेना को अतिरिक्त अधिकार मिल जाते हैं। जैसे उसको तलाशी लेने के लिए किसी के आर्डर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब विवेक से काम ज़्यादा करने लगती है। तो 6 माह का विस्तार अफस्पा का कर दिया गया है। कहाँ, असम में और अरुणाचल प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। आदर्श आचार संहिता की बात करें दोस्तों तो जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उसके तुरंत बाद इसको लागू कर दिया जाता है और जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक ये लागू रहती है। कब दोस्तों इसकी घोषणा हुई, 16 मार्च को, ये याद रखिएगा। 16 मार्च 2024 को इसकी घोषणा हुई। 18वीं लोकसभा के चुनाव इस बार हो रहे हैं जो कि 7 चरणों में होंगे और परिणाम आने के बाद ये आदर्श आचार संहिता स्वतः समाप्त हो जाएगी। बात करें क्या संविधान में इसका उल्लेख है, जी नहीं। क्या इसके लिए कोई कानून बनाया गया है, ये भी नहीं। समय के साथ ये विकसित हुई है। पहली बार 1971 में 5वीं लोकसभा के लिए जब चुनाव हुए थे तब इसको अपनाया गया था। तो आदर्श आचार संहिता आप जान रहे होंगे। इसमें ऐसे सभी कृत्य जो हैं वो प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं जिनसे ये संभावना रहती है कि किसी दल विशेष को कोई लाभ मिल जाएगा। बोर्ड से संबंधित कोई ऐसा काम नहीं कर सकती है, खासकर सरकार और कोई भी दल दोस्तों। बी का मतलब है विश्व और डी का मतलब है दिवस, आर का मतलब है राष्ट्रीय, समझिएगा। तो विश्व उपभोक्ता दिवस दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है और यहीं पर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को भी देख लें तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस 14 मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि 16 मार्च 1995 को पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत की गई थी जिसमें 2 बूंद जिंदगी के पिलाए जाते थे। तो इसी उपलक्ष्य में 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस दोस्तों 21 मार्च को, कैसे याद रखना है, 21 में दोस्तों 2 है और 1, इस वन से वानिकी याद रखिएगा। वन और नवाचार इसकी थीम थी। विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है।
ठीक है। विश्व जल दिवस, शांति के लिए जल, वाटर फॉर पीस इसकी थीम थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, तो पृथ्वी पहले है दोस्तों, और पृथ्वी पर क्या होता है? जल। तो दोनों काम 22 तारीख को ही होते हैं। ठीक है, पृथ्वी में पी है और जल में जे है दोस्तों। तो पी के बाद इसको छोड़िएगा, बस इतना ही याद रखिएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व अच्छा, बिहार दिवस की बात करें 22 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया दिवस की बात करें तो 20 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड टीवी दिवस की बात करें, ठीक है, वर्ल्ड टीवी डे की, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीवी। अब बात करते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन। नाम से जाहिर है ये कोई ओरल सस्पेंशन है। इसकी खोज अकुम्स नामक कंपनी ने की। सिकिल सेल एनीमिया के उपचार से संबंधित ये सस्पेंशन है। सिकिल सेल एनीमिया आप जान ही रहे हैं, अनुवांशिक रोग होता है, रक्त विकार होता है, जो कि प्रायः बच्चों में होता है। और ये भारतीय कंपनी है। ऋतुराज अवस्थी, आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा, पूर्व में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। अभी चर्चा में क्यों हैं? ये लोकपाल में न्यायिक सदस्य बन गए हैं। नाउ लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? अजय माणिक राव या फिर मानिक राव। लोकपाल आप जान ही रहे हैं, नेशनल लेवल पर जो शिकायतें हैं उनका, नागरिकों की जो शिकायतें हैं उनका समाधान करने वाली एक संस्था है। ऐसी ही संस्था दोस्तों राज्य में होती है, उसको क्या कहा जाता है? लोकायुक्त। और हाल ही में दोस्तों यूपी का जो लोकायुक्त है उसकी जो कार्यकाल की अवधि थी वो 8 वर्ष थी, वो घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है, ये भी याद रखिएगा। सी विजिल ऐप की बात करें दोस्तों तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है। चुनाव संबंधी शिकायत जो है यहाँ पर कर सकते हैं और उसका निवारण भी यहीं से हो पाएगा, मतलब उसका जो स्टेटस रहेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एनआईए की बात करें दोस्तों तो सदानंद वसंत जो हैं नए डीजी बनाए गए, महानिदेशक बनाए गए हैं। और संकलन ऐप हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, अमित शाह ने लॉन्च किया, तो ये भी इसी से संबंधित है, याद रखिएगा। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, अभी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ILO दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। इसने क्या किया है? इसने एक इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की और उसमें कहा है कि 2022 में बेरोजगारों में 22% जो बेरोजगार हैं वो युवा हैं। इसमें शिक्षित बेरोजगार मतलब पढ़े लिखे बेरोजगार, उनके पास डिग्री बिग्री सब है लेकिन फिर भी उनके पास कोई रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। तो ये जो बेरोजगार हैं वो शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। तो उनकी संख्या जो है 66% है। ILO हेडक्वार्टर जेनेवा में 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। त्रिपुरा की बात करें दोस्तों तो 793 में से 58 मतदान केंद्रों का संचालन जो है यहाँ पर महिलाएं करेंगी। बस इतनी सी बात है, इसको याद रखिएगा। स्वामी स्मरणानंद जो हैं वो RK मिशन, बोले तो रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे, अब नहीं रहे हैं। क्रॉस का मतलब नहीं रहे हैं। बात करें रामकृष्ण मिशन की तो स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी, जो कि बेलूर मठ कोलकाता में स्थित है, याद रखिएगा। ब्लू लाइन क्यों चर्चा में है? इजराइल और जो लेबनान है दोस्तों, ये दोनों की सीमा निर्धारित करती है। इसको UN द्वारा निर्धारित किया गया था, लेकिन एक बात और है, ये कोई आधिकारिक लाइन नहीं है, केवल और केवल बांटने वाली लाइन है, ये कोई आधिकारिक सीमा नहीं है। चर्चा में क्यों है दोस्तों? हिजबुल्ला जो कि आतंकी संगठन है, कहाँ का? लेबनान का। लेबनान हिंद महासागर के किनारे पर, अरे यार हिंद महासागर कहाँ से आ गया यहाँ पर? भूमध्य सागर, उसके किनारे पर स्थित देश है, जिसकी सीमा इजराइल से भी लगती है। और यहीं पर जो ये हिजबुल्ला है वो रहने वाला, यहाँ मतलब यहाँ का आतंकी चरमपंथी संगठन है, जो कि फ़िलिस्तीन का समर्थक है, हमास का समर्थक है। तो इसने हमले किए, इसी वजह से ये चर्चा में रहा। ब्लू लाइन, 9 डैश लाइन आप सभी जानते हैं, चाइना से संबंधित है, साउथ चाइना सी के संदर्भ में हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब बात करते हैं खाद्य अपशिष्ट सूचकांक की। जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। किस क्रम की है? तीसरे क्रम की है। पहली बार इसको कब जारी किया गया था? 2011 में। कुल उत्पादन का खाद्य अपशिष्ट मतलब खाने के बाद जो हम फेंक देते हैं वो कितना है? 19% खराब हो जाता है, मतलब फेंक देते हैं तो खराब ही हो जाता है। प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है कितने किलो खाना जो है वो बर्बाद करता है? तो 132 किलो। ये वैश्विक लेवल पर बात हो रही है, 132 किलो, तो ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक मैक्सिमम फ्रॉम, सर्वाधिक कहाँ से ये अपशिष्ट निकलता है? तो घरों से निकलता है। 783 मिलियन लोग जो हैं वो भूख से ग्रस्त हैं, ऐसा इस सूचकांक में बताया गया।
अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है, उससे पहले ये रिपोर्ट जारी की गई। यूनहाई दोस्तों क्या है, मौसमी चाइना का उपग्रह है। लॉन्च इसको किससे किया गया, तो लॉन्ग मार्च रॉकेट, चाइना का रॉकेट यही रहता है, अक्सर इसको हम पढ़ते रहते हैं। एरोस्पेस सर्विस इंडिया दोस्तों कंपनी के रूप में इसकी स्थापना हुई है, ये एक पहल मान के चल सकते हैं आप। इंडिया और इजराइल ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। कहाँ दोस्तों ये कंपनी स्थापित होगी, गुरुग्राम में, और यहाँ पर अव्र नामक एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनाई जाएगी, याद रखिएगा। मुंद्रा पोर्ट आपने खूब सुना होगा दोस्तों, जहाँ पिछली बार अफीम पकड़ी गई थी, गुजरात में है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तावा विनिर्माण संयंत्र, मतलब एक ही जगह पर तावा विनिर्माण संयंत्र जो है वो अडानी समूह द्वारा स्थापित किया जाएगा। कानमैन दोस्तों, इनका नाम थोड़ा सा इधर उधर मिल सकता है, लेकिन जो हमको आसानी से याद हो जाए हमें उसी को पकड़ लेना है। कानमैन जो है दोस्तों इजरायली अर्थशास्त्री थे, और क्रॉस का मतलब नहीं रहे, नोबेल होल्डर थे, मतलब अर्थशास्त्र का इनको नोबेल मिला हुआ था। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो इनकी प्रसिद्ध बुक है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान का पाली जिला जो है दोस्तों, वहाँ पर विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। इस तरह से ओम को दोस्तों प्रणव भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। हिंदी में अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। शहबाज शरीफ आप खूब ही जान रहे होंगे, दूसरी बार पाकिस्तान के पीएम बने हैं। यदि इनकी पार्टी पूछ ली जाए तो बता दीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग। 14वें राष्ट्रपति दोस्तों आसिफ अली जरदारी बने हैं, ये भी याद रखिएगा। तो जरदारी और शरीफ, ठीक है, ये 14वें राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा। अब बात करें यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, सहायक महासचिव के रूप में, इसके सहायक महासचिव के रूप में कमल किशोर की नियुक्ति हुई है। किसने की है, यूएनओ ने की है। यूएनओ के महासचिव हैं वो कौन है दोस्तों, गुटेरस, ठीक है, गुटेरस, गुटुर गुटुर करते हैं। पूर्व में ये एनडीएमए के महासचिव थे, कौन, कमल किशोर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। पाटबुला गुट्टा दोस्तों क्या है, तेलंगाना में एक हिमालय से भी पुरानी चट्टान है, ठीक है, पांडबुला गुट्टा। चर्चा में क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसको विशेष भू विरासत नामित कर दिया गया है, याद रखिएगा, पांडबुला गुट्टा। साउथ कोरिया की बात करें तो तीसरी समिट फॉर डेमोक्रेसी यहाँ पर आयोजित हुई है। चाइना और पाकिस्तान आमंत्रित नहीं किए गए, ताइवान को निमंत्रण दिया गया था। भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र इसकी थीम थी। बात करें साउथ कोरिया की तो कैपिटल है इसकी सियोल, और करेंसी जो है CUR वो है वान। करेंसी वान जो है दोस्तों साउथ कोरिया की भी है और नॉर्थ कोरिया की भी है। आइसलैंड क्यों चर्चा में है, आइसलैंड चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी, JMK का मतलब ज्वालामुखी है, इसमें विस्फोट हुआ है। ये रेक्जियास प्रायद्वीप पर है, कैपिटल इसकी रेक्जाविक है, तो रेक्जियास से ही रेक्जाविक, इस तरह से जोड़ के याद रखिएगा। और रूस भैया क्यों चर्चा में है, रूस 5वीं बार यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन चुने गए। राष्ट्रपति जहाँ निवास करता है उस स्थान को क्रेमलिन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है, आपने खूब पढ़ा होगा, उसको ड्यूमा कहा जाता है, लेकिन जो राष्ट्रपति निवास है उसको क्रेमलिन कहा जाता है। मॉस्को इसकी कैपिटल है, और रूबल जो है वो इसकी करेंसी है, याद रखिएगा। नेपाल की बात करें काहे चर्चा में है, पोखरा जो यहाँ का एक स्थल है जो कि गंडकी प्रांत में है, उसको टूरिज्म कैपिटल का दर्जा दिया गया है नेपाल में, पोखरा। ऑस्ट्रेलिया क्यों चर्चा में है, ऑस्ट्रेलिया में एक खाड़ी है कारपेंटिया की खाड़ी, वहाँ पर चक्रवात आया मेगन नाम का, तो ये नाम याद रखिएगा, मेगन चक्रवात ने ऑस्ट्रेलिया को सर्वाधिक प्रभावित किया। और यदि इसको पूछ लिया जाए कि ये आया कहाँ होगा, तो स्वाभाविक सी बात है ये प्रशांत महासागर में आया होगा। भूटान क्यों चर्चा में है दोस्तों, इसका सर्वोच्च पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ ग्याल्पो। इतना ही याद रखिएगा, हमको केवल और केवल क्वेश्चन सही करना है, क्वेश्चन का आंसर सही करना है। ऑर्डर ऑफ ग्याल्पो जो है मोदी जी को दिया गया, ये भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे अपने भारत रत्न है वैसे ऑर्डर ऑफ ग्याल्पो है। तो ये पहले गैर भूटानी व्यक्ति बनेंगे मोदी जी जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राजा यहाँ के कौन है, जिग्मे खेसर वांगचुक। आपने पिछली बार पढ़ा होगा कि ये 8 दिन की भारत यात्रा पर रहे थे। मारिटानिया क्यों चर्चा में है दोस्तों, मारिटानिया अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। इंडिया ने इसके साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं। एक तरह का समझौता पत्र होता है कृषि और पेयजल सुविधा के विकास के लिए। मतलब ये दोनों देश मिलकर, भारत जो है, भारत की मदद से मारिटानिया अपने यहाँ कृषि और पेयजल सुविधा का विकास करेगा। कैपिटल मारिटानिया की बताएं तो हो जाएगी नोआका चोट।
मारिटानिया। यूएई क्यों चर्चा में दोस्तों? यूएई में आप सबको पता है COP 28 का आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वो सुल्तान अल जावेर ने की थी। अभी क्यों चर्चा में है? इन्हीं अल जावेर को केरा वीक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों दोस्तों? फॉर क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। आयरलैंड क्यों चर्चा में है दोस्तों? यहाँ पर जनमत संग्रह हुआ। यहाँ के जो पीएम थे वो लियो वराडकर थे, जो कि जनमत संग्रह हार गए। इसके चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनकी जगह पर नए पीएम बने हैं, उनका नाम है साइमन हैरिस, जो कि सबसे युवा पीएम हैं आयरलैंड के, याद रखिएगा। और अपने यहाँ तो आलम दोस्तों एकदम दूसरा है। यहाँ चुनाव हार जाए, जनमत संग्रह तो दूर की बात, चुनाव हार जा रहे हैं, फिर भी सीएम या फिर डिप्टी सीएम बन जा रहे हैं। लेमेतिये 2024 दोस्तों क्या है? एक अभ्यास है। इसका अर्थ होता मित्रता। इंडिया और सेशेल्स के बीच होने वाला अभ्यास है लेमेतिये। कैपिटल की बात करें सेशेल्स की, तो सेशेल्स में ही छिपा है सी सेल। ठीक है, सी सेल आप एक तरह से विक्टोरिया जो महारानी थी ब्रिटेन की, उनके लिए कह सकते हैं, जिसने बेचा सी सेल, भारत को एक तरह से बेच दिया। तो सी सेल्स मतलब सेशेल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं विक्टोरिया को लेके कि सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है कि पोर्ट लुइस है। ठीक है, मॉरीशस की राजधानी जो है वो पोर्ट लुइस है, याद रखिए। कैसे याद रखना है? जहाँ मारने पीटने की बात होती है तो वहाँ क्या आ जाता है? लुई। आपने देखा होगा जब वर्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लुई 14वां या फिर 15वां 16वां करके आपने ये कैरेक्टर पढ़ा होगा। इससे पहले दोस्तों कटलेस अभ्यास भी इंडिया और सेशेल्स के बीच हुआ, ये भी याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 2023 का। किसे दिया गया? प्रभा वर्मा। ये कोई महिला नहीं है। 15 लाख रुपए मिलते हैं। मलयालम भाषा में दिया गया है। कौन सी कृति इन्होंने लिखी है? रौद्र सात्विकम। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उसमें, उन भाषाओं में जो रचना की जाती है उनको के बिड़ला फाउंडेशन जो है सरस्वती सम्मान से नवाजता है। कैसे याद रखना है दोस्तों? प्रभात मतलब सुबह के समय। रौद्र, ठीक है, रुद्र सात्विक या फिर रौद्र सात्विक नाम का कोई लड़का है, जब सरस्वती मैया का दर्शन कर लेता है तो जो रौद्र रूप धारण किया रहता है वो मुलायम हो जाता है। तो मुलायम से भाषा याद रखिएगा मलयालम। रौद्र सात्विक इनकी रचना हो जाएगी, जो कि लड़के का नाम है, और प्रभात मतलब प्रभा। तो इस तरह से जोड़ के याद रखिएगा दोस्तों। ट्रिक अलग से रटने की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि आप रटेंगे तो संकट में पड़ जाएंगे। प्राचीन स्टार, ट्रिक ऐसा होना चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द से ही मिल जाए, हमको रटना ना पड़े। रेयर केसेस में ही कोई ट्रिक रटना चाहिए। प्राचीन स्टार मतलब सबसे पुराना स्टार जो है, यूरोपीय दूरबीन जिसका नाम है गैया दूरबीन, उसने खोज की है। और इस स्टार को नाम जो है वो शिव और शक्ति दिया गया है। शिव शक्ति पॉइंट आपने चंद्रयान 3 के संबंध में भी सुना होगा, जहाँ पर हमारा विक्रम लैंडर लैंड किया था, तो उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। WPL की बात करें तो वुमेन प्रीमियर लीग दूसरे क्रम की आयोजित हुई है, जिसमें RCB बोले तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, नाम देख लीजिएगा, थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन है यही। RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। RCB की कैप्टन कौन है? तो स्मृति मंधाना। और दिल्ली कैपिटल्स की जो कैप्टन है वो कौन है? मेग लेनिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। और इस IPL में, इस WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी जो हैं वो कास्बी गौतम हैं, जो कि गुजरात टाइटंस टीम से संबंधित हैं। याद रखिएगा WPL दूसरी बार हुआ है। टाइगर ट्रायम्फ की बात करें दोस्तों तो इंडिया और USA के बीच होने वाला अभ्यास है, भारत के पूर्वी तट पर आयोजित हुआ। इससे पहले सी डिफेंडर्स नाम का अभ्यास भी मोदी, अरे यार मोदी कहाँ से आ जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। कैसे याद रखना है? इंडिया के मोदी और USA के ट्रंप। ठीक है, मोदी जो है वो टाइगर की तरह हैं और USA का ट्रंप तो ट्रंप है ही। तो ट्रंप और टाइगर के बीच अभ्यास हुआ है, जिसे टाइगर ट्रंप के नाम से जाना जाता है। ये केवल और केवल याद करने का लॉजिक है। DBT स्पीडी सीट्स, ठीक है, देश का पहला नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी, इसका उद्घाटन किया गया है। साइंस एंड टेक जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। जैसा कि नाम से जाहिर है, स्पीडी सीड्स मतलब नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी। ठीक है, एक ऐसा फैसिलिटी सेंटर जहाँ पर जो सीड्स हैं, ठीक है, जो बीज हैं, उनकी ब्रीडिंग तेज की जाती है, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। इसका उद्घाटन जो है जितेंद्र सिंह ने किया। और निर्माण जो है दोस्तों कौन कर रहा है? नावी, नेशनल एग्री फूड बायोटेक इंस्टीट्यूट, जो कि पंजाब के मोहाली में है। उद्देश्य क्या है? जब बीज जो हैं दोस्तों स्पीड के साथ उनमें फेरबदल किया जा सकेगा, तो उससे क्या होगा? उन्नत किस्म के बीजों का विकास होगा, जो किसानों की आय को बढ़ाएंगे। उत्पादन बढ़ेगा तो किसान की आय भी बढ़ेगी।
फिर बात करें ट्राईलेटरल 2024 क्या है दोस्तों, नाम से ही जाहिर है, ट्राई मतलब त्रिपक्षीय अभ्यास है। इंडिया, मोजाम्बिक जो कि अफ्रीकी देश है, तंजानिया, इन तीनों के बीच हुआ। जंजीबार में हुआ, जंजीबार तंजानिया में है और मापुतो मोजाम्बिक में, दोनों जगह पर इसका आयोजन हुआ। ट्राईलेटरल। इथेनॉल 100 की बात करें तो ये वैकल्पिक ऑटो ईंधन है दोस्तों। इंडियन ऑयल कंपनी ने इसको बनाया है, 5 राज्यों में लॉन्च किया गया, उन 5 में से एक यूपी भी है, तो यूपी वाले इसको याद रख लें। हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया है। हरदीप सिंह पुरी कौन है दोस्तों? सभी द्वीपों में तेल, ठीक है, हर द्वीप, हर मतलब सभी, दीप मतलब दीपक, और तेल मतलब पेट्रोलियम मंत्री। तो पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। पंकज आडवाणी की बात करें तो बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल। बिलियर्ड्स दोस्तों, बिलियर्ड्स, मैं गलत पढ़ रहा था, ये एक गेम है। पंकज आडवाणी जो है, मुझको लगता है इकलौते उसके खिलाड़ी हैं, तो इनका जहाँ पर भी नाम आए तो आप समझ जाइएगा कि बिलियर्ड्स है, खेल से संबंध है इनका। विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में जो है इनको यहाँ सम्मान दिया गया, जो कि चाइना में है। तो यदि पूछ लिया जाए कि विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय कहाँ है, तो चाइना में है। आईआईटी गुवाहाटी की बात करें दोस्तों तो स्वाइन फीवर वैक्सीन का निर्माण जो है इसने किया है, जो कि सूअरों की बीमारी है, स्वाइन फीवर, बुखार आ जाता है इसमें सूअरों को, तो उसी वैक्सीन का निर्माण जो है आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड जो है दोस्तों रतन टाटा को दिया गया है, परोपकारी कार्यों के लिए दिया गया है। नीरज चोपड़ा दोस्तों, अल्टीमा एल्काइन नाम का इनको, अल्टीमा एल्काइन नाम की एक कंपनी है, किसकी? एवर रेडी की, जो कि बैटरी बनाती है, सेल बनाती है, आप लोग टॉर्च में इस्तेमाल करते होंगे, उसका इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अल्टीमा एल्काइन का। शीतल देवी की बात करें दोस्तों तो ये दिव्यांग तीरंदाज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको PWD मतलब हैंडीकैप्ड श्रेणी में नेशनल आइकन नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर की हैं, अर्जुन पुरस्कार होल्डर हैं। शिक्षा सुधार की बात करें तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किसने? गुजरात ने। तो ऐसा ही छोड़िए, खैर। ब्रांड फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस की, तो विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड जो है वो LIC घोषित हुआ है, ये भी याद रखिएगा। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इसने अपनी स्थापना के 40 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, और भारत मंडपम, इसमें सुधार करिएगा, मंडपम में समारोह हुआ, उसको जगदीप धनखड़, JD जगदीप धनखड़ जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने संबोधित किया। फिक्की की बात करें दोस्तों तो 1927 में स्थापना हुई थी, लेकिन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की बात करें तो उसकी स्थापना 1983 में हुई थी। सुधा शिव कुमार जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। बात करें फिक्की की तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। बसीरो डियो मोए, ठीक है, बसीरो मोए ऐसे याद रखिएगा, सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने हैं। सेनेगल की राजधानी है डकार और अफ्रीका का देश है। कैसे याद रखना है इसको? बासी रोटी निगलने के बाद डकार आई, ठीक है। बासी रोटी मतलब बासीरो डियो मोए, बासीरो सेनेगल के राष्ट्रपति, बासीरो, बासी रोटी मतलब बासीरो, निगल गए मतलब नेगल मतलब सेनेगल देश, डकार इसकी राजधानी हो गई, मोए मोए नाम का दूसरा हिस्सा। तो बासी रोटी निगल ली किसने? वहाँ के राष्ट्रपति ने, और निकलने के बाद डकार आई और मोए मोए हो गया। मोए मोए आप लोग खूब सुने होंगे, एक गाना है जो काफ़ी पॉपुलर है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद जो है दोस्तों, यहाँ पर वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन हुआ है। 14 से 17 मार्च के बीच कान्हा शक्ति वनम में आयोजन हुआ है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। आंतरिक शांति से विश्व शांति जो है इसकी थीम थी। पोएम 3 जो है दोस्तों, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, PSLV C58 से जब एक्सपोसैट लॉन्च किया गया था, तो इसी के साथ और एक उपग्रह लॉन्च हुआ था जिसका नाम था पोएम 3। इसको जो है दोबारा अंतरिक्ष से वापस उतार लिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं अंतरिक्ष कचरा जो है वो नहीं फैला और अंतरिक्ष कचरे में वृद्धि नहीं होगी, एक तरह से कमी आएगी। तो सफलता के साथ इसको लॉन्च किया गया था PSLV C58 से, लेकिन अब जो है काम होने के बाद इसको बुला लिया गया है, इसने मतलब काम करना बंद कर दिया है। यदि इसको वहाँ से नहीं उतारा जाता तो अभी भी ये चक्कर लगा रहा होता, ठीक है। और चूंकि ये यूजलेस हो गया था तो चक्कर लगाता रहता, तो इससे क्या होता? अंतरिक्ष में डेब्रिस पैदा हो जाता, अंतरिक्ष कचरे का निर्माण हो जाता, जो कि भविष्य के लिए नुकसानदायक है। पोएम की फुल फॉर्म PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इसने एक निर्णय लिया है कि जो मदरसे हैं उनमें जो शिक्षा दी जाती है, मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 के तहत, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है और कहा है कि इससे बच्चों के आर्टिकल 14, 21A का पालन नहीं होता है। याद रखिएगा इन अधिनियमों को, इन अनुच्छेदों को आप लोग जान ही रहे होंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो देश का पहला पाम ऑयल प्लांट मिशन, पाम ऑयल जो है अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है।
जोधपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अपाचे लड़ाकू विमान की पहली टुकड़ी स्थापित की गई। बात करें अपाचे की तो ये हेलीकॉप्टर है, यूएसए की बोइंग कंपनी ने इसको बनाया है, यूएसए से ही भारत ने इसको लिया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर स्थान है, वहाँ पर पहली बार फार्मूला 4 रेस जो है डल झील के पास आयोजित की गई। भारत में एकमात्र ड्राइवर जो फार्मूला रेस में भाग लेता है वो है नारायण कार्तिक। मोटो जीपी आपने पहले पढ़ा होगा, पहली बार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जीएन में आयोजित हुई थी और इसमें मार्को बेंजी जो हैं वो इटली के हैं विजेता रहे थे। बरसाना की बात करें तो लठमार होली है, मथुरा में भी इसका आयोजन होता है, बरसाना में मनाई जाती है और मथुरा में भी होली के कुछ दिन पहले से इसकी शुरुआत हो जाती है। कैसे याद रखना है, बरसाने में लाठी बरसती है लाठी। राजस्थान की बात करें, नई दिल्ली दोस्तों, वहाँ पर शालीमार बाग जो है वहाँ पर पहले आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट, मतलब जो भी वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी वो आयुर्वेदिक महत्व की होंगी, मतलब स्वास्थ्य के अनुकूल होंगी। तो ऐसा रेस्टोरेंट दिल्ली के शालीमार में स्थापित किया गया है। आरजे जो है बोले तो राजस्थान जो है बांधों और नहरों की निगरानी के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, ये भी याद रखें। इंडियन ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इसने पेरिस ओलंपिक में प्रतिबंध लगा दिया है, किस पर? रूस और बेलारूस पर। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध ये है कि ये देश के नाम पर नहीं खेलेंगे, व्यक्तिगत रूप से ये खेल सकते हैं। क्यों इन पर प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों? ड्यू टू वार, युद्ध में इनकी जो संलिप्तता है इसको ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की तो इसका गठन जो है 23 जून 1894 को हुआ था। हेडक्वार्टर लुसाने में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रमुख जो हैं वो थॉमस बाक हैं। फिर बात करें वर्ल्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, जैसा कि नाम से जाहिर है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में स्टैंडर्ड स्थापित करने को लेकर एक असेंबली आयोजित हुई जिसको वर्षा भी कहते हैं। 15 से 24 अक्टूबर 2024 में आयोजित हुई नहीं है, होगी। मेज़बानी इसकी दोस्तों भारत कर रहा है, इंडिया कर रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। फिर से बात करें पेरिस ओलंपिक की तो जुलाई 2024 में होने वाले हैं, 23वें क्रम के हैं, फ्रांस में होंगे, आप सभी जानते हैं। इंडियन टीम का बैंकिंग पार्टनर जो है वो यस बैंक को घोषित किया गया है और यस बैंक ने मिलकर जीतेंगे अभियान भी इसी उद्देश्य से लॉन्च किया है। भारतीय दल का नेतृत्व जो है वो दोस्तों कौन कर रहा है? शरत कमल, जो कि टीटी बोले तो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। कैसे याद रखना है, इंडिया का कमल जो है वो कौन खिलाएगा? वो शरत कमल खिलाएंगे। कमल खिलने का मतलब भारतीय दल का नेतृत्व करना। पाम संडे की बात करें दोस्तों तो ईसाई धर्म से संबंधित है। जब जीसस ने इजराइल विजय यात्रा की थी उसी दिन के उपलक्ष्य में इस दिन को पाम संडे के रूप में जाना जाता है। पाम यानी कि ताड़ लकड़ी के झंडे जो हैं इस यात्रा में इस्तेमाल किए गए थे। गोपालपुर बंदरगाह की बात करें तो ओडिशा में है। अदानी समूह ने इसका अधिग्रहण कर लिया है, इस वजह से ये चर्चा में रहा है। टीएम कृष्णा की बात करें तो इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कर्नाटक शैली से संबंधित हैं, ये भी याद रखिएगा। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड जो है दोस्तों वो इसरो को प्रदान किया गया। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूएसए। क्यों दिया गया? फॉर CY3 बोले तो चंद्रयान 3 की जो उपलब्धि है उसको रेखांकित करने के लिए यूएसए ने यह पुरस्कार दिया है। चंद्रयान 3 के बारे में आप सभी जानते हैं। 14 जुलाई 2023 को इसको LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को शिव शक्ति पॉइंट पर लैंड किया था। कौन दोस्तों? विक्रम लैंडर। और इसी कारण 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अंतरिक्ष दिवस। गुड इनफ एनर्जी की बात करें तो इंडिया की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री मतलब इसकी क्षमता इतनी है, कितनी गीगावाट में इसकी क्षमता है। तो इस तरह की जो फैक्ट्री है वो जम्मू कश्मीर में स्थापित होगी। क्षमता इसकी 7 गीगावाट। कैसे याद रखना है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम के भंडार मिले हैं जिसको वाइट गोल्ड कहते हैं, जिसका इस्तेमाल बैटरी निर्माण में होता है। तो जहाँ लिथियम है, ठीक है, वहीं पर इस फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, क्योंकि बैटरी बनाने में लिथियम की आवश्यकता होगी। अगर किसी और राज्य में स्थापित की जाती तो लिथियम लेने जम्मू कश्मीर जाना पड़ता, ठीक है, लॉजिस्टिक कास्ट जो है बढ़ जाती। इसी वजह से इसको जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है कि वहीं से लिथियम निकालो और वहीं पर बैटरी बना दो। तो इस तरह से जब जोड़ के याद रखेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। पुष्पक की बात करें दोस्तों तो ये पुष्पक आपने सुना भी होगा, ये रावण का विमान है, उसका नाम है।
लेकिन अभी क्यों चर्चा में है, RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के रूप में इसका सफल परीक्षण जो है वो इसरो ने किया है। मतलब ये ऐसा व्हीकल है, ऐसा रॉकेट है जो दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार छोड़ने के बाद आमतौर पर रॉकेट खराब हो जाते हैं एक बार प्रक्षेपण के बाद, लेकिन इसका दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मुख्य बात है जो आपको याद रखनी है कि इसका सफल परीक्षण किया कहाँ गया, तो कर्नाटका के चित्रदुर्ग में। चित्रदुर्ग दोस्तों लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। चित्रकूट नहीं, चित्रदुर्ग कहाँ है, कर्नाटका में, KNT। एके बोले तो अरविंद केजरीवाल दोस्तों, पद पर रहते हुए ये गिरफ्तार होने वाले पहले CM बने हैं। शराब नीति 2021 घोटाला में इनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी का गठन जो है 1956 में हुआ था। इसको शक्तियां जो है PML एक्ट 2002 से प्राप्त होती हैं। तो ये PML एक्ट जो है, जिसको PMLA भी कहा जाता है, कब बना था, तो 2002 में पारित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों असल मसला ये था कि शराब नीति 2021 में अरविंद केजरीवाल लेके आए थे। क्यों दोस्तों? क्योंकि शराब का जो कारोबार है वो इन्होंने सरकारी क्षेत्र से निकाल कर निजी क्षेत्र को दे दिया। उसके बाद कोविड लागू हो गया और जिसके चलते जो है कंपनियों को नुकसान हुआ, डिमांड कम हुई और इन कंपनियों ने इनसे गुहार लगाई कि इनको फ़ायदा दिया जाए। तो इनकी जो लाइसेंस फ़ीस है उसको माफ़ किया गया, जिसके कारण एक बड़ा पैसा जो है वो इस सरकार को खर्च करना पड़ा। तो बाद में इस सरकार ने अपनी इस नीति को वापस भी ले लिया, 2021 में लेके आए और 22 में वापस ले लिया। तो ईडी को कुछ मिल गया, कुछ क्या, और ईडी जो है कह रही है कि ये घोटाला जो है इन्हीं लोगों ने किया है और इसके लिए जिम्मेदार हैं। बस इतनी सी बात है, इसीलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपने कल देखा भी होगा कि इनको जो है तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब तिहाड़ शिरोमणि वो भी हो गए हैं। QQIao 2 चाइना का रिले उपग्रह है। उद्देश्य इसका संचार को बढ़ावा देना है। चांद पर जाने वाले भविष्य के मिशनों की हेल्प करने के लिए चाइना ने अभी ही लॉन्च कर दिया है, ये भी याद रखिएगा। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार पहली बार शुरू हुआ है, इसलिए ये चर्चा में है। बर्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जो है इसको प्रदान किया जाता है। किसे दिया गया है? वायस और बीना वायस को दिया गया। बस ऐसे याद रखिएगा, केवल और केवल इतना ही याद रखिएगा तो आप भूलेंगे नहीं। बीना वायस। थाईलैंड की बात करें तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। अब एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अंतर समझना चाहते हैं तो वीडियो जो है करेंसी और कैपिटल्स पर बनाई है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको यह अंतर आसानी से दिखाई दे जाएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा, बात करें समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है, तो ताइवान, दूसरा नेपाल और तीसरा थाईलैंड बन गया है। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें हम रहते हैं उसका पहला देश थाईलैंड बना है, याद रखिएगा। सक्षम ऐप जो है दोस्तों 85 ईयर्स से ऊपर के जो मतदाता हैं उनकी हेल्प करने के लिए जो है ECI ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। मतदान में हेल्प करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन द्वारा जो है लॉन्च किया गया, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया। IPL 2024 की बात करें तो ये 17वें क्रम के चेन्नई में इनकी शुरुआत हुई है। चिदम्बरम स्टेडियम, कैसे याद रखना है, चेन्नई चिदम्बरम, दोनों में चाह है, जोड़ के याद रखिएगा। CSK BS RCB के बीच पहला मुकाबला हुआ है, इसमें कुल 10 टीमें भाग लेंगी। सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं वो मिशेल स्टार्क बने हैं, कैसे याद रखना है, मिशेल ने महंगाई में मिसाल कायम कर दी, ठीक है, मिसाल। इसका स्पॉन्सर जो है दोस्तों वो टाटा कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड 2024 किसानों और उपभोक्ताओं को जो नुकसान होता है, कैसे, जब कोई फसल कम पैदा होती है तो महंगी रहती है, उससे उपभोक्ताओं को नुकसान होता है, और जब कोई फसल ज़्यादा पैदा हो जाती है, उसके उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, तो फसल ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो फसल है उसका दाम कम रहता है, तो इससे किसानों को नुकसान रहता है। तो इन्हीं दोनों को बचाने के लिए, इस संकट से बचाने के लिए सरकार ने इस फंड की स्थापना जो है 2014 में की थी। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसमें गेहूं, चावल को ऐड कर दिया गया है। इससे पहले आलू, टमाटर, प्याज ऐड थे, केवल 3 सब्जियां ही जुड़ी थीं, लेकिन अब जो है गेहूं और चावल को भी शामिल कर लिया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। RO वाले इसको विशेष रूप से याद रखें। भाषा नेट की बात करें दोस्तों तो एक पोर्टल है, IT मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इंटरनेट को चलाने में जो भाषा का संकट, अब जैसे भारतीयों को इंग्लिश कम आती है, मतलब स्टूडेंटों की बात कर रहा हूँ, बाकी इंग्लिश बोलने में तो भारत वाले ही नंबर 1 पे हैं।
तो ऐसे संकट को दूर करने के लिए सब तक इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाने के लिए जो है भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन इंद्रावती जो है दोस्तों, इंडिया ने भारतीयों को हैती, जो कि एक कैरेबियन देश है, यहाँ से निकालने के लिए चलाया है। हिंसक झड़पें जो हैं, यानी कि यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति है, उन्मादी भीड़ जो है हिंसात्मक स्वरूप धारण किए हुए है। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, और ये हो गया है कैरेबियन सी। यहीं पर एक द्वीपीय देश है हैती, यहीं से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। ऑपरेशन संकल्प की बात करें दोस्तों, तो HMS बोले तो हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने जनवरी में शुरू किया था। समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसकी 148वीं बैठक जिनेवा में हुई है दोस्तों। इसमें इंडिया के RS बोले तो राज्यसभा के उपसभापति ने प्रतिनिधित्व किया। उनका नाम क्या है? हरिवंश नारायण। जयंत मूर्ति दोस्तों, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो है 2005 EX 29296 नाम का जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम बदल दिया है और जयंत मूर्ति के नाम पर रख दिया गया है। इससे पहले भी एक उल्का पिंड था दोस्तों। ये जयंत मूर्ति जो हैं, इनका नाम क्षुद्र ग्रह को दे दिया गया, लेकिन इससे पहले एक उल्का पिंड था, उसका नाम जो है वैज्ञानिक अश्वनी शेखर के नाम पर रखा गया। तो अश्वनी शेखर को भी याद रखिएगा और जयंत मूर्ति को भी याद रखिएगा। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हुरून रिच इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों, वो संघाई में है। अभी क्यों चर्चा में है दोस्तों? इसने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें बताया है कि एशिया की सबसे अरबपति कैपिटल, कैप का मतलब कैपिटल जो है वो मुंबई है, और दूसरी जो है वो बीजिंग है। दुनिया की अरबपति कैपिटल कौन सी है? तो वो न्यूयॉर्क है। लुइस मॉन्टेनेग्रो की बात करें तो पुर्तगाल के नए PM बने हैं। एंटोनियो कोस्टा ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दोस्तों? ड्यू टू भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कैसे याद रखना है? मोंटेगाल गाल मतलब पुर्तगाल, मोटे मतलब मोंटेनेग्रो। तो मोंटेनेग्रो जो है वो पुर्तगाल के नए PM बने हैं, मोटेगाल वाले PM। निमो की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी का ज्ञात दूरस्थ बिंदु जहां पर पहुंचना आसान नहीं है और अक्सर कोई जाना भी नहीं चाहता। प्रशांत महासागर, PMS का मतलब प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के पास है। निमो लैटिन शब्द है जिसका मतलब जहां कोई नहीं पहुंचा। अभी कौन पहुंचा है? भारतीय फिल्मों में जो रहते हैं हीरो ऋतिक रोशन, जो कि क्रिस फिल्म बनाए हैं, तो वही क्रिस जो हैं वहाँ पहुँच गए हैं, याद रखिएगा। ऋतिक रोशन नहीं पहुँचे, बस आपको क्रिस को ऋतिक रोशन से जोड़ के याद रखना। क्रिस जो है वहाँ पर पहुँच गया है जहाँ कोई नहीं पहुँचता। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड जो है दोस्तों वितरण हुआ एथेंस में। एथेंस जो है दोस्तों वो ग्रीस की राजधानी है। यहाँ पर एयरलाइन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? इंडिगो को। कल्पा सुपर्णा जो है दोस्तों नारियल की नई बौनी किस्म है। RO में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसका विकास जो है केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये भी पूछ लिया जाता है। कसार कोड जो कि केरल में है। KRL का मतलब है केरल। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि चंद्रा जो है वो काली मिर्च की किस्म है। फ्लैश पे, ठीक है, नाम से ही जाहिर है फ्लैक्स मतलब फक से कुछ होता होगा, जिस तरह से कैमरे की फ्लैश जलती है और भुगतान हो जाता है। तो ये संपर्क रहित भुगतान की सुविधा है। भुगतान नहीं, भुगतान। किसने इसको जारी किया? तो फेडरल बैंक ने जारी किया है NPCI के साथ समझौता करके। डोल यात्रा जो है दोस्तों, WB बोले तो वेस्ट बंगाल में होली जो होती है उसी को डोल यात्रा के नाम से जाना जाता है। वसंत के स्वागत के तौर पे इसको मनाया जाता है। त्रिशूल की बात करें कि तो जो सीमा पर जो त्रिशूल जो है दोस्तों वो सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन है, मतलब जो भारत की सीमाएं हैं उनकी गश्त करने वाला ये ड्रोन है। कौन? त्रिशूल। निर्माता कौन है? गरुण एरोस्पेस। कैसे याद रखना है? विष्णु का वाहन होता है गरुण, ठीक है। ये गरुण जो है त्रिशूल लेके आर्यावर्त मतलब भारत की रक्षा कर रहा है। नवनीत सहगल जो है दोस्तों प्रसार भारती के अध्यक्ष बनाए गए 3 साल के लिए। फिलिस्तीन क्यों चर्चा में? यहाँ के नए PM जो है वो मुस्तफ़ा बने हैं। आगे का नाम छोड़ दीजिएगा, मुस्तफ़ा याद रहेगा। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? महमूद अब्बास। कैसे याद रखना? फुल आस्तीन वाला कुर्ता जो है गुलाम मुस्तफ़ा में कौन पहनता है? नाना पाटेकर। गुलाम मुस्तफ़ा जो है, आपने फिल्म देखी होगी, नहीं देखी हो तो देख लेना, अच्छी फिल्म है। तो याद हमको कैसे रखना है? फुल आस्तीन मतलब फिलिस्तीन, ठीक है। फुल आस्तीन का कुर्ता कौन पहने हैं? मुस्तफ़ा। तो फिलिस्तीन के फुल आस्तीन मतलब फिलिस्तीन, मुस्तफ़ा मतलब वहाँ के PM बने हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो देश का पहला है। पटना में इसका शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? N कुमार मतलब नीतीश कुमार के द्वारा।
अंडर वाटर मेट्रो दोस्तों देश की पहली है। हुगली नदी जो कि कोलकाता में है, वहाँ पर इसका शुभारंभ किसने किया? पीएम ने किया। सैटेलाइट एंड पेलोड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है इसका उद्घाटन किया एडीबी बोले तो अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, वहाँ पर उद्घाटन किया गया। किसने उद्घाटन किया? तो इन स्पेस जो है इसरो की वाणिज्यिक इकाई है। हेड इसके कौन है? पवन गोयंका। इन स्पेस का गठन जो है वो 2020 में किया गया था। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज जो है दोस्तों यूएसए में ये एक ब्रिज था, पटापस्को नदी पर था। ठीक है, चर्चा में क्यों है दोस्तों? यहाँ पर एक मालवाहक जहाज जो है यहाँ से इस नदी में चल रहा था, जो कि सिंगापुर का था, जो कि बाल्टिमोर अमेरिका में ही एक स्थान है, वहाँ से कोलंबो श्रीलंका जाने वाला था। तो ये जहाज जो है 3 किलोमीटर लंबे ब्रिज से टकरा गया, जो कि टूट गया। अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत में है। लगभग 40 से 50 लोगों की मौत हुई, ये भी याद रखिएगा। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम जो है, जिसको होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है कृषि का समग्र तरीके से विकास, जिसमें किसानों में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाएगा, उनके रोजगार को बढ़ाया जाएगा। इसको जो है श्रीनगर से श्री गणेश किया, इसका मतलब शुरू किया, मतलब लॉन्च किया किसने? मोदी जी ने, याद रखिएगा। फिर बात करें चोल की, तो आईएनएस मांडवी जो है दोस्तों नेवल वार कॉलेज जिसको घोषित कर दिया गया है, गोवा में एक युद्धपोत है जिसको नेवल वार कॉलेज घोषित कर दिया गया है। यहीं पर इसी कॉलेज में प्रशासनिक प्रशिक्षण भवन जो है उसका उद्घाटन चोल नाम से किया है। चोल किसने किया है? आरएन बोले तो राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। आईजी बहना सम्मान योजना बोले तो इंदिरा गांधी बहना सम्मान योजना। तो स्वाभाविक सी बात है ये कोई कांग्रेस शासित ही राज्य होगा, तो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपये प्रति मंथ वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे। मतदान दोस्तों बाई पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है किस आयु वर्ग के लोगों को मतदान करने की सुविधा दी गई है? तो 80 से बढ़ाकर अब 25 वर्ष कर दी गई, 25 नहीं 85 वर्ष। तो 85 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता हैं वो अपना मतदान जो है बाई पोस्ट कर सकेंगे। इसमें दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और जो चुनाव कर्मचारी हैं जो अपने क्षेत्र से दूर रहते हैं उनको ये सुविधा दी जाएगी। एबेल पुरस्कार दोस्तों गणित क्षेत्र में दिया जाता है, मिशेल ताला को दिया गया जो कि फ्रांस के हैं। नॉर्वे में इनका वितरण होता है। कैसे याद रखना? एबेल मतलब ऐब की बात हो रही है, ऐब मतलब शैतानी, और गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अंकों का हेर फेर करके खूब शैतानी देने के अवसर हैं, चाहे गुणा करिए चाहे भाग करिए। तो ऐब जो है दोस्तों वो गणित से संबंधित है, मतलब ये गणित का क्षेत्र है। ऐब गणित का पुरस्कार है गणित क्षेत्र का, ऐब मतलब एबेल। और ऐब देते देते जैसे ताले की चाबी खो जाती है ना, तो बार बार चाबियां इधर उधर बदली जाती है, तो ऐब से ही ताला खुलता है। तो ताला को जो है एबेल पुरस्कार दिया गया। IQ एयर रिपोर्ट पिछली बार भी जारी हुई थी, इस बार भी जारी हुई है। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है IQ एयर, ये जारी करती है। वायु गुणवत्ता की जांच के आधार पर इसको जारी किया जाता है। PM 2.5 जो पार्टिकल होते हैं जिनका जो आकार होता है 2 माइक्रोमीटर से कम होता है, मतलब ये जो है हवा के माध्यम से सांस लेने के दौरान हमारे अंदर पहुंच जाते हैं। तो PM 2.5 का मापन हो रहा है, ना कि PM5 का। सबसे प्रदूषित देश जो है बांग्लादेश, फिर दूसरा स्थान पाकिस्तान का, फिर तीसरा स्थान इंडिया को प्राप्त हुआ है। पिछली बार दोस्तों पहला स्थान चाड को मिला था, ये भी याद रखिएगा। और इंडिया में दोस्तों जो PM 2.5 हैं इनकी सांद्रता कितनी? 54.4। सबसे प्रदूषित कैपिटल जो है वो हमारी दिल्ली में बनी है। और महानगर जो है दोस्तों वो बिहार का बेगूसराय, जहाँ के कन्हैया कुमार हैं। ठीक है, प्रदूषित कुल 10 शहरों में 9 अकेले भारत से हैं, ये भी याद रखिएगा। WHO ने PM 2.5 की कितनी सांद्रता जो है वो स्वास्थ्य के अनुकूल निर्धारित की है? तो 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नोक्टिस क्या है दोस्तों? 9000 मीटर ऊंचा ज्वालामुखी है। कहाँ? मंगल ग्रह पर इसकी खोज हुई है। मिशन 414 दोस्तों क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मिशन है। हिमाचल प्रदेश के मतदान केंद्र जो कि 414 मतदान केंद्र हैं, वहाँ पर लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस मिशन को ECI ने लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश के तासी गांग स्थान को दुनिया का सबसे ऊँचा मतदान केंद्र होने का दर्जा प्रदान किया गया है। और ऐप जो है दोस्तों, एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नो योर कैंडिडेट। सखी की बात करें दोस्तों तो ये भी एक ऐप है जिसको BSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने विकसित किया है गगनयान दल के लिए। तो जो गगनयान में लोग जाएंगे तो मोबाइल तो लेके जाएंगे नहीं, तो जो मोबाइल से संबंधित काम है जैसे सेल्फी लेना, कोई डाटा लिखना, तो इन सारे कामों के लिए एक ऐप विकसित किया है BSSC ने।
याद रखिएगा। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की। 2023 को दूसरा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया। पहला सबसे गर्म वर्ष 1901 था, ये भी याद रखिएगा। 174 वर्ष में सबसे गर्म वर्ष जो है वो 2023 घोषित हुआ है। महाराष्ट्र एमएच मतलब जम्मू कश्मीर में इसने टूरिज्म के लिए ज़मीन ली है, ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया। कौन सा? महाराष्ट्र। मौसमी चक्रवर्ती ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक बनी है। इससे पहले हम लोग पीवी शब्द को पढ़ चुके हैं, तो मौसमी याद रखिएगा। अमेरिका में जो पेट्रोल चलित कारें हैं उन पर 2035 तक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ऐसी खबर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है दोस्तों यूएनओ के SSDN सस्टेनेबल सोल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है और विश्व खुशहाली दिवस के अवसर पर इसको जारी किया गया और उसमें 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के रूप में मनाया गया। फिनलैंड जो है पहले स्थान पे है, 7वीं बार पहले स्थान पे है। जो हमेशा फन करेगा तो वो खुशी होगा, वही फन करेगा तो हमेशा फिनलैंड फन ही करता है। इंडिया जो है पिछली बार की तरह 126वें स्थान पे है और अफगानिस्तान सबसे नीचे होना भी चाहिए। यूनिकॉर्न की बात करें दोस्तों तो इसकी जो मार्केट कैपिटल होता है वो कितना होता है? $1 बिलियन। 2024 का दूसरा यूनिकॉर्न कौन बना? तो परफ्यूस। पहला कौन है? क्रू ट्रिम पहला यूनिकॉर्न वित्त क्षेत्र से संबंधित है। 2+2 वार्ता जो है दोस्तों इंडिया और ब्राज़ील के बीच पहली बार हुई है। इनसे पहले दोस्तों जापान, USA, रसिया, UK और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये वार्ता हो चुकी है, याद रखिएगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फास्ट ब्रीडर तेजी से ब्रीड मतलब उत्पादन करता है। रिएक्टर आप लोग जानते ही हैं, विद्युत उत्पादन का एक यंत्र होता है। देश का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट। इंडिया जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित करने वाला दूसरा देश है, पहला रूस है। संचालन इसका भाविनी के द्वारा किया जाता है। भाविनी बोले तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है उसमें मंदकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मंदक दोस्तों क्या होते हैं? जो न्यूट्रॉन्स की गति को धीमा कर देते हैं, जैसे ग्रेफाइट और भारी जल। ये सब आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। D2O जिसको कहते हैं, ग्रेफाइट और भारी जल जो हैं वो मंदक के नाम से जाने जाते हैं। जिंदल स्टील कंपनी जो है दोस्तों देश की पहली स्टील कंपनी बनी है, जो कि हिसार में स्थापित है और हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना कर रही है, याद रखिएगा। फ्रांस क्यों चर्चा में रहा है? गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला ये पहला देश बन गया है। अब सवाल यहाँ पर बनता है, क्या भारत में गर्भपात को लेकर कोई कानून है? जी हाँ दोस्तों, MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसको कहते हैं, 1971 में ये बना था और 72 में ये पारित हो गया था, 72 में ये लागू हुआ। दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों? इसमें यह है कि भारत में 20 और 24 सप्ताह 20 लेकर 24 सप्ताह तक का जो गर्भ है उसका गर्भपात कराया जा सकता है। कब? विशेष परिस्थितियों में, जब माँ को खतरा है, उसकी जान को खतरा है, या फिर जो होने वाला बच्चा है उसकी संभावना रहती है कि ये भविष्य में मतलब जन्म लेने के बाद ये किसी असाध्य रोग से पीड़ित होगा जिसका इलाज जो है संभव नहीं है, तो इसके चलते गर्भपात हो सकता है, कराया जा सकता है। लेकिन 20 से 24 सप्ताह 20 सप्ताह का यदि गर्भ है तो उसके लिए एक डॉक्टर की देखरेख में ऐसा गर्भपात कराया जाएगा, और यदि 24 सप्ताह का गर्भ है तो 2 डॉक्टरों की सलाह या फिर देखरेख में ऐसा किया जा सकेगा। तो याद रखिएगा 20 और 24 सप्ताह। सुमन कुमारी जो है दोस्तों BSF की पहली महिला स्नाइपर मतलब निशानेबाज बनी है। चक्षु पोर्टल, चक्षु आप सभी जानते हैं आंख का, नेत्रों का पर्यायवाची होता है। अश्विनी वैष्णव ने इसको लॉन्च किया है। काम क्या करेगा? जो फर्जी कॉल और जो मैसेजेस होते हैं उनको रिपोर्ट करेगा। उनको रिपोर्ट करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला जेट सूट रेस जो है दोस्तों, दुनिया की पहली जेट सूट रेस UAE में आयोजित हुई। फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम जो है दोस्तों बिम्स्टेक, याद रखिएगा बिम्स्टेक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ढाका। बिम्स्टेक ने इसका आयोजन किया, तो जहाँ हेडक्वार्टर है वहीं पर इसका आयोजन किया है। पहली बार ये आयोजन हो रहा है। इसमें जो IFS हैं दोस्तों, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो प्रशिक्षु हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये एक कार्यक्रम है बिम्स्टेक का, ढाका में आयोजित हुआ है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और 1997 में जो 7 है दोस्तों, ये सदस्यों की संख्या को इंगित करता है, याद रखने के ये लॉजिक है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है दोस्तों 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ हो रहा है? हुआ है नई दिल्ली में। कौन करता है नोडल एजेंसी दोस्तों? युवा और खेल मंत्रालय, जिसके जो मंत्री हैं वो कौन है? AT अनुराग ठाकुर। 2019 से इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन होता है। जो संसद से संबंधित गतिविधियां हैं इनसे युवाओं को रूबरू कराया जाता है। कुलशेखरपट्टनम दोस्तों एक स्थान है, यहाँ पर आधारशिला रखी गई है। किसकी? इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की। कहाँ है दोस्तों? ये TMD बोले तो तमिलनाडु। तो कुलशेखरपट्टनम, अब विशाखापट्टनम से इसको मत जोड़ देना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, लेकिन कुलशेखरपट्टनम जो है वो तमिलनाडु में है। जो पहला स्पेस पोर्ट कहाँ है दोस्तों? सतीश धवन, आप सभी जानते हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। TU-142M क्या है दोस्तों? एक विमान है। इसे नौसेना ने संग्रहालय बना दिया है। ठीक है। अब ये सेवाएं अपनी नहीं दे रहा है तो इसको संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है, संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। कहाँ? काकीनाडा। काकीनाडा कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। इससे पहले भी दोस्तों 2 विमान जो हैं उनको संग्रहालय बना दिया है। कहाँ कहाँ? एक तो विशाखापट्टनम BKP
विशाखापट्टनम इसको लिखता हूँ मैं, और केकेटी कोलकाता। तो ये तीसरा ऐसा विमान है जिसको नौसेना ने, विमान वाहक पोत है दोस्तों, जिसको नौसेना ने संग्रहालय का रूप दे दिया है। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो आंख वाली दृष्टि दूसरी बार आई थी उसका भी संदर्भ लेते हुए चीज़ें आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। एस 2021 N1 और एस 2021 N5 दोनों दोस्तों नेपच्यून के नए उपग्रह हैं। उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट को एस से यहाँ पर दर्शाया गया है, और नेपच्यून का जो नाम है उसमें एन आता है, वो यहाँ पर एन से दिखाया गया है, तो इसे जोड़ के याद रखिएगा। ऐसे ही दोस्तों एस 2023 U1, यू जो है दोस्तों यूरेनस उपग्रह को डिनोट कर रहा है, और एस जो है सैटेलाइट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर आप इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एस 2023 जो है वो यूरेनस का उपग्रह है। तो ये कुछ नए उपग्रह हैं। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो शनि के हैं, इनकी संख्या 146 है। उसके बाद बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं। उपग्रहों को चंद्रमा भी कहा जाता है, तो दूसरे स्थान पर बृहस्पति है। बुध और शुक्र के 0 उपग्रह हैं। श्रीलंका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 यहाँ पर शुरू हुआ है। कहाँ पर? कोलंबो में। वसुधैव कुटुंबकम जो है दोस्तों इसकी थीम है। 2023 में जो गीता महोत्सव हुआ है दोस्तों वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। मोरोधोरो क्या है दोस्तों? एक हड़प्पा काल की बस्ती है, किलेबंद बस्ती है, याद रखिएगा। इसकी खोज जो है गुजरात में की है। ऑक्सफोर्ड के पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की है। पेरू दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? डेंगू के कारण राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पर घोषित कर दिया गया है, इसी वजह से ये चर्चा में रहा है। अक्सर दोस्तों यहाँ पर कोई ना कोई आपातकाल घोषित होता ही रहता है। ड्यू टू अल नीनो, अल नीनो आप सभी जानते हैं। अल नीनो के चलते दोस्तों जो वहाँ की ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट की जलधारा है, वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने से वहाँ पर लो एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और लो एयर प्रेशर जब क्रिएट हो जाता है तो जो हवाएं भारत की ओर, जो कि मानसूनी हवाएं होती हैं, भारत की ओर आ रही होती हैं, वो इधर मुड़ जाती हैं। आप सभी जानते हैं हवाएं जो हैं हाई एयर प्रेशर से उच्च वायुदाब क्षेत्र से लो एयर प्रेशर की ओर चलती हैं, तो लो एयर प्रेशर की ओर जाती हैं और यहाँ पर जो है वर्षा करती हैं। तो जब यहाँ पर लो एयर प्रेशर मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठंडी जलधारा गर्म जलधारा में बदल जाती है, तो तापमान बढ़ जाता है, जिसके चलते जो लार्वा है वो ज़्यादा पैदा होते हैं। तो जो हवाएं भारत की ओर आ रही होती हैं वो मुड़ जाती हैं, जिसके चलते अल नीनो के कारण भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है। ये सब चीज़ें आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी। एडीज एजिप्टी मच्छर के कारण दोस्तों डेंगू बीमारी होती है। दक्षिण कोरिया दोस्तों सबसे कम प्रजनन दर रखने वाला दुनिया का देश बन गया है। चेंगलपट्टू जो है दोस्तों तमिलनाडु का गांव है। यहाँ पर नवपाषाणकालीन कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं। बच्चों के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। आईआईटी मद्रास ने इनकी खोज की है, न कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। मॉरिशस दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? पीएम जन औषधि जो कार्यक्रम है भारत का, उसमें शामिल होने वाला ये पहला देश बन गया है। इसके तहत सस्ती दवाएं जो है सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती हैं। इसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है। और यहीं पर याद आ गया पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की। पोर्ट लुइस मॉरिशस की है। आगा लागा द्वीप जो है दोस्तों इसी मॉरिशस का है। इंडिया ने यहाँ पर हवाई पट्टी की स्थापना की है। कैरोस क्या है दोस्तों? जापान का निजी रॉकेट है, पहला निजी रॉकेट है। इसका प्रक्षेपण विफल रहा, इसी वजह से ये चर्चा में रहा है। 17 सितंबर दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि 17 सितंबर 1948 को जो हैदराबाद था, HBD जिसे मैं लिखता हूँ, हैदराबाद जो था वो निजाम से मुक्त करा दिया गया था। और उसी उपलक्ष्य में हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। और हैदराबाद को मुक्त कराने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसको ऑपरेशन पोलो, मतलब इसमें पुलिस का इस्तेमाल किया गया था। POL मतलब पुलिस, ऐसे याद रखिएगा। महतारी वंदन योजना पीएम ने शुभारंभ किया इसका। BC का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये पर मंथ जो है वित्तीय सहायता सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। हेरात क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसी को हेरात कहा जाता है, जो कि कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि मेला का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है? मंडी। मंडी कहाँ है दोस्तों? मंडी जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर सुक्खू की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। सेला सुरंग दोस्तों, सेला सुरंग का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। निर्माण कौन करता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तेजपुर से तवांग सड़क पर जो है इसका निर्माण किया गया है। ये तेजपुर दोस्तों गंगा जल वाला नहीं है। गंगा जल फिल्म में जो तेजपुर रहता है वो वाला नहीं है। ये तेजपुर लीची वाला है। नहीं, तेजपुर की मिर्च है शायद, जिसको GI टैग दिया गया है। ये तेजपुर असम का है, याद रखिएगा। असम के तेजपुर से तवांग दोस्तों जहाँ पर मठ है अरुणाचल प्रदेश का, इन दोनों को जोड़ने वाली सड़क पर ही सेला सुरंग बनाई गई है। गंगा जल फिल्म आप लोग जान ही रहे होंगे, जिसका एक फेमस डायलॉग है, आंख दिखाता है। आंख दिखाता है, बहुत अच्छा रोल मुझको उनका लगा है। नाटो आप सभी जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स आप सभी जानते हैं बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम एक यूरोपीय देश है। स्टाल्टेनबर्ग इसके हेड हैं। 31वां सदस्य फिनलैंड है। और अभी क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि 32वां सदस्य जो है वो स्वीडन बन गया है, याद रखिएगा। स्टॉर्म दोस्तों क्या है? फार्मूला 1 रेस के लिए एक नया फ्यूल बनाया गया है। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा। स्टॉर्म जिसको तूफान भी कहते हैं, तो तूफानी जो रेस होती है उसी के लिए स्टॉर्म नाम से एक ऑयल बना दिया गया है। इस तरह से इसको याद रखिएगा। कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम, अब देखिए नाम से जाहिर हो रहा है कृषि सखी अनुकूलन। जो कृषि में रुचि रखने वाली सखियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको अनुकूलित किया जाएगा। किसके प्रति? जो कृषि क्षेत्र से संबंधित समस्याएं हैं उनके प्रति उनको अनुकूलित किया जाएगा, मतलब प्रशिक्षित किया जाएगा। महिलाओं को किसान मित्र हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। ये जो है कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री जो है वर्तमान में अर्जुन मेघवाल जी हैं, और जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो गिरिराज सिंह हैं, याद रखिएगा। अर्जुन मुंडा दोस्तों याद रखिएगा। कृषि क्षेत्र दोस्तों, कृषि उपज कहाँ जाती है? मंडी। तो मंडी को मुंडा पढ़ लीजिएगा। तो अर्जुन मुंडा जो है वो कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं, और ग्रामीण गिरी, ऐसे याद रखिएगा।
हमारा संविधान हमारा सम्मान, बीकानेर में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अर्जुन मेघवाल जो कि कानून मंत्री हैं और सीजेआई इसमें शामिल है। उद्देश्य इसका वही है, जो संविधान है हमारा उसको लेकर लोगों में जागरूकता का प्रचार प्रसार करना और इसके साथ ही जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करना इसका उद्देश्य रहा। मीथेन सैट, जैसा कि नाम से जाहिर है, मीथेन सैट मतलब मीथेन का सैटेलाइट, सैट का मतलब सैटेलाइट, एक उपग्रह है। स्पेस एक्स जो कि यार क्या नाम है उनका, टेस्ला, अरे यार देखिए एक्स भी उन्हीं का है, नाम भूल गया। फाल्कन 9 रॉकेट जो है स्पेस एक्स का रहता है, हमेशा यही रॉकेट रहता है और नाम उनका क्या नाम है यार, एलन मस्क, देखिए याद आ गया, एलन मस्क जो है उन्हीं की कंपनी है स्पेस एक्स। CH4 इमिशन जो है दोस्तों उसकी मॉनिटरिंग करेगा। CH4 आप सभी जानते हैं ये क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार गैस है। इसका उत्पादन दीमक की बावी से होता है, दीमक की बावी से, धान के खेत से होता है, कूड़े के ढेर से होता है। इसके अलावा जो पशु हैं उनकी जुगाली से होता है। जुगाली से याद आया, पशु तो जुगाली करते ही हैं, हम लोगों को भी मानसिक जुगाली करनी चाहिए। रायथू नेस्थम, रायथू दोस्तों किसानों को कहा जाता है, तेलंगाना में कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। तो तेलंगाना का ये किसान मित्र कार्यक्रम है। किसानों को तकनीक के प्रति, जो टेक्नोलॉजी है उसके प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। AI सेंटर दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कर्नाटक सरकार के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, कर्नाटक सरकार और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोनों मिलकर इसकी स्थापना करेंगे। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, 1971 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। आइरिस क्या है दोस्तों, इंडिया का पहला AI शिक्षक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक, रोबोट की तरह होगा दोस्तों। तिरुवनंतपुरम में इसको लॉन्च किया गया है, महिला शिक्षक है, याद रखिएगा। नेशनल क्रिएटर अवार्ड दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जो ANI एजेंसी है दोस्तों सरकारी, ठीक है, इसके चैनल पे पड़े हैं, छोटे छोटे क्लिप्स के रूप में आपको सामने आए होंगे। पहली बार जो है इस अवार्ड को दिया गया। समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, भारत मंडपम जो कि दिल्ली में है। इसमें 20 श्रेणियों में 23 व्यक्तियों को, जो यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इनके कार्यों को रेखांकित करने के लिए यह अवार्ड दिया गया। मैथिली ठाकुर दोस्तों जो लोकगीत गायिका हैं, बिहार की हैं शायद, इनको कल्चरल एम्बेसडर श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। और जया किशोरी को आपको जानते हैं, इनको सोशल चेंज कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है। स्टैचू ऑफ वेलोर की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने इसका अनावरण किया है। लचित बोरफुकन की ये प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 125 फीट है। राम बी सुतार, BS का मतलब बी सुतार जो है, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है, ठीक है, वो इसके आर्किटेक्ट हैं, लचित बोरफुकन। सराय घाट का युद्ध हुआ था 1971 में। उस युद्ध में लचित बोरफुकन ने मुगलों को हराया था। लचित बोरफुकन जो है अहोम जनजाति थी दोस्तों, जिसका एक साम्राज्य था, उसमें सेनापति थे। तो बहादुर सेना नायक थे और उनकी जो साहस है, उनका जो योगदान है, उनका बलिदान है, उसी को रेखांकित करने के लिए इसको स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें दोस्तों तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार इसकी थीम, आपको इसकी थीम भी याद रखनी है, इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एम्पावरमेंट। दोस्तों इसी अवसर पर जो सुधा मूर्ति हैं, इंफोसिस जो कंपनी है दोस्तों, उसकी मालकिन है, नारायण मूर्ति की पत्नी है दोस्तों, इन्हें राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया गया। ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को, क्योंकि 13 फरवरी को भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, इसकी बर्थडे भी याद रखिएगा, सरोजी होता है, सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। जन औषधि दिवस दोस्तों 7 मार्च को मनाया जाता है और 1 से लेकर 7 मार्च का जो समय है, अवधि है, इसको जन औषधि सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सांसद खेल महाकुंभ की बात करें दोस्तों तो इसकी शुरुआत अनुराग ठाकुर ने की। कहाँ, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। ये तीसरे क्रम का खेल महाकुंभ है। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। इससे पिछला वाला यूपी में हुआ था, यूपी के बस्ती जिले में शुरू किया गया था, ये भी आपको बता चुका हूँ। इसका जो टैगलाइन थी वो थी, खेलोगे तो खिलोगे। सबनीम इस्माइल दोस्तों दुनिया की तेज गेंदबाज महिला बन गई हैं। ठीक है, महिला क्रिकेटर बनी है। 132 किलोमीटर प्रति घंटा आपको स्पीड याद नहीं रखनी है, इतनी गति से गेंद फेंकने वाली महिला बनी है। कहाँ की है भैया, तो साउथ अफ्रीका की हैं। अब विकल्प में आपको कोई अरेबियन देश भी दिया रहेगा तो कन्फ्यूज मत होइएगा, साउथ अफ्रीका की हैं। श्रीनगर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर मोदी जी ने देखो अपना देश अभियान और चलो इंडिया डायस्पोरा अभियान प्रारंभ किया। देखो अपना देश, जो भारतीय नागरिक हैं उनको जो है घूमने फिरने के लिए एक तरह से ये प्रेरित कर रहे हैं मोदी जी। तो इस अभियान का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है मोदी जी के द्वारा। इसके साथ ही चलो इंडिया डायस्पोरा, जो भारतीय डायस्पोरा है, डायस्पोरा मतलब जो भारतीय दोस्तों प्रवासी हैं, जो दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं दोस्तों, उनसे कह रहे हैं भारत में घूमो। तो इससे भारतीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव पहले भी आपको बता चुका हूँ, खेल मंत्रालय इसका आयोजन कराता है। युवा आवाज इसकी थीम थी। इसको लेकर पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें प्रथम स्थान जो है वो यतीन भास्कर को प्रदान किया गया है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना दोस्तों जम्मू, यहाँ पर सुधार करिएगा, झारखंड को मैं JKD लिखता हूँ लेकिन यहाँ पर JK लिख दिया है। तो झारखंड सरकार ने इसकी शुरुआत की है। 2 लाख रुपए का योगदान जो है सरकार की ओर से दिया जाएगा। यहाँ के CM कौन है, हेमंत सोरेन तो इस्तीफा दे दिए, चंपई सोरेन जो है यहाँ के CM है। तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड सरकार ने शुरू की है। GI टैग दोस्तों रिसा, एक हस्त निर्मित महिला का ऊपरी वस्त्र है जो महिलाओं द्वारा ही बुना जाता है। TPR बोले तो त्रिपुरा में इसका उत्पादन होता है। त्रिपुरा में भी गोमती जिले में होता है, तो उसको GI टैग दिया गया है। GI टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। फिर से GI टैग दोस्तों माजुली मुखौटा, माजुली द्वीप आप सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो जो माजुली मुखौटा है इसका संबंध किससे होगा, असम से होगा। माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग, इन दोनों को GI टैग दिया गया है, दोनों ही असम के हैं। माजुली मुखौटा जो है दोस्तों शंकरदेव जो कि एक वैष्णव संत थे उनसे संबंधित है, और इन्हीं से संबंधित है सत्रिया नृत्य जो कि शास्त्रीय नृत्य है। शंकरदेव को याद रखिएगा, माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग। फिर जिकर पुरस्कार दोस्तों आपको पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ करना पड़ता है। ठीक है, कोई बिल्डिंग बनती है तो
देखिए किस तरह से श्रमिक जो है काम करते हैं, तो जहाँ करना पड़ता है तो उस क्षेत्र में दिया जाता है पुलितजीकर पुरस्कार, और जहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है पुलितजर जिसको कहते हैं, पुलितजर पोला पोला मतलब सब कुछ आसान। क्या है आसान आज के समय में? पत्रकारिता, जहाँ केवल और केवल एसी कार्यालय में बैठे रहो, ऑफिस में बैठे रहो और मुर्गी लड़ाते रहो। तो पुलितजर पुरस्कार जो है पत्रकारिता में दिया जाता है, और पुलितजीकर जो है वो आर्किटेक्चर में दिया जाता है। तो इस बार का पुलितजीकर पुरस्कार जो है यामा मोटो को दिया गया, जो कि जापान के हैं। यामा मोटरसाइकिल भी है दोस्तों, पुरानी वाली आप सभी देखे होंगे, इसमें टूटी आयल पड़ता था। यामा मोटो ये भी जापान की ही है, शायद एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। वैश्विक खसरा और रूबेला पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? जो भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसे इस बार यह पुरस्कार दिया गया है। कौन प्रदान किया है? रेड क्रॉस दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव हित में काम करने वाली यह संस्था है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ है दोस्तों, कहाँ दिया गया? तो यूएसए में दिया गया। ठीक है, क्यों दिया गया दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्रालय ने खसरा और रूबेला, खसरा को मीजल्स भी कहते हैं, तो एमआर वैक्सीन बनाया इसी योगदान को रेखांकित करने के लिए। अब रेखांकित का मतलब आप समझते नहीं, रेखांकित मतलब कोई रेखा खींच दी ताकि लोगों को दिखने लगे। ठीक है, यही इसका उद्देश्य रहता है, रेखांकित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, रेखांकित मतलब कोई चीज़ ऐसे लिखी है सामूहिक रूप से, तो हमने इसको रेखांकित कर दिया, एक रेखा से घेर दिया, ऐसे याद रखिएगा। 96वें ऑस्कर की बात करें दोस्तों, तो यूएसए के लॉस एंजल्स में इनका हर बार वितरण होता है, और इस बार जो है मैक्सिमम अवार्ड ओपेनहाइमर दोस्तों और टेलर, आप सभी जानते हैं टेलर जो है उन्होंने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, और ओपेनहाइमर ने जो है दोस्तों एटम बम का आविष्कार किया था। तो दोनों को भूलिएगा मत, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ओपेनहाइमर जो है इन्हीं की जीवनी से संबंधित फिल्म है, जिसने कुल 7 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला। हीरो कौन है इसके? मर्फी। और हीरोइन दोस्तों स्टोन, एम्मा स्टोन। अंतिम हिस्सा ही नाम का यहाँ पर दिखाया ताकि आप भूलें ना। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया। मिस वर्ल्ड की बात करें दोस्तों, इंडिया में इस बार इसका आयोजन हुआ। कहाँ? मुंबई में, और मुंबई में भी जियो कन्वेंशन सेंटर। तो ऐसा ही कन्वेंशन सेंटर दोस्तों कहाँ है? भारत मंडपम दिल्ली में, भारत मंडपम, और मुंबई में क्या है? जियो कन्वेंशन सेंटर। इसमें विजेता कौन है दोस्तों? क्रिस्टीना पिज़्ज़कोवा। ठीक है, पिज्जा और खोबा पिज्जा और खोआ खाने वाली, खोया जिसको कहते हैं, इतना याद रखिएगा। पिज्जा खाने वाली जो है मिस वर्ल्ड बन गई हैं। पिज्जा जो है आज के समय में पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। चेक गणराज्य की है, 71वें क्रम की ये मिस वर्ल्ड बनी है। मिस यूनिवर्स जो है दोस्तों सेनिस पेलिनियोस करके नाम है। सेनिस याद रखिएगा कहाँ की है? निकारागुआ की। निकारागुआ इसकी राजधानी है मानागुआ। राजधानियों और करेंसी को लेकर एक वीडियो उपलब्ध कराई है, उतना ही कर लीजिएगा, आपसे वहाँ के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इस बार 2 क्वेश्चन आए थे आरो यारो में, दोनों वहीं से मिल गए थे। ऑपरेशन कामधेनु दोस्तों जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा चलाया गया, टू स्टॉप एनिमल ट्रैफिकिंग, जो पशुओं की तस्करी है उसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको चलाया है। संतोष ट्रॉफी दोस्तों किस क्षेत्र में दी जाती है? तो फुटबॉल क्षेत्र में दी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। सेना वीएस गोवा, तो सेना जो है भारतीय सेना इसमें विजेता रही है, और गोवा जो है वो उपविजेता। ई किसान उपज निधि दोस्तों नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। सरकारी गोदाम है दोस्तों, जो कि भंडारण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए। नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। वही है दोस्तों, अतिरिक्त जो अनाज है, जब अधिक उत्पादन हो जाता है किसी चीज़ का, तो उसकी बाजार में कीमत घट जाती है, और किसान क्या करते हैं? फिर सड़कों पर फेंकते हैं। तो किसानों को सस्ती दरों पर कम पैसा खर्च करके जो है अपने अनाज या फिर जो भी वस्तु है उसको भंडारित करने के लिए सरकार के द्वारा गोदाम मुहैया कराए जा रहे हैं। तो नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। भारत शक्ति की बात करें दोस्तों, तीनों सेनाओं का अभ्यास है राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुआ। इरासमस पुरस्कार जो है दोस्तों नीदरलैंड्स का पुरस्कार है, अमिताभ घोष को दिया गया है। अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उन्होंने जो भी साहित्यिक कार्य किए हैं उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है अमिताभ घोष को। अकल्पनीय की कल्पना दोस्तों क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, क्लाइमेट चेंज सीसी। ठीक है, जो नहीं हो सकता, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसकी कल्पना जो है इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से की है, जो भी आज तक लिखा है। तो इसी योगदान को रेखांकित करने के लिए इनको नीदरलैंड्स ने यह पुरस्कार दिया है। मानविकी और कला क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। कटलेस एक्सप्रेस 24 मतलब 2024 बहुपक्षीय अभ्यास है, ये सेशेल्स में आयोजित हुआ है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सी डिफेंडर्स जो है दोस्तों इंडिया और यूएसए, जैसा कि नाम से जाहिर है, सी मतलब समुद्र और डिफेंडर्स मतलब रक्षक, तो जो तटरक्षक बल हैं उनका अभ्यास है। पोर्ट ब्लेयर में इसका आयोजन हुआ फॉर समुद्री लूटपाट को खत्म करने के लिए। ठीक है, जैसे सोमालिया के डाकू हैं वो सब लूट लेते हैं जहाज़ों को, और इस बार आपने देखा भी होगा जहाज़ों को लूटने की बहुत ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। तो इसी से निजात पाने के लिए सी डिफेंडर्स जो अभ्यास है वो आयोजित हुआ इंडिया और यूएसए के बीच। इंडिया वाइदा क्रीक ये एक महोत्सव है, कहाँ आयोजित हुआ? अल सीफ पार्क। कहाँ है? यूएई में है। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। क्यों दोस्तों? सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये महोत्सव आयोजित हुआ। मोबाइल फ़ोन की बात करें दोस्तों, तो इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है कि मोबाइल निर्माण के मामले में चाइना पहले स्थान पे है और इंडिया दूसरे स्थान पे है, और मोबाइल निर्यात करने के मामले में चाइना पहले स्थान पे, वियतनाम दूसरे स्थान पे और इंडिया तीसरे स्थान पे है। तो बनाने में दूसरा स्थान और बेचने में तीसरा स्थान। सी स्पेस की बात करें दोस्तों, तो इंडिया का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म है ओवर द टॉप दोस्तों। ये जो क्या नाम है यार, नेटफ्लिक्स और कई एक जैसे एमएक्स प्लेयर है, ये सब जो है ओटीटी है, मतलब टीवी से हटके चीज़ें उपलब्ध कराते हैं ओवर द टॉप। तो ऐसा ही केरल सरकार के द्वारा ओटीटी जो है लॉन्च किया गया, पहला है भारत का, सी स्पेस नाम है उसका। देवेंद्र झाझरिया इंडियन पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष, पैरालंपिक मतलब दिव्यांग लोगों से संबंधित है, दिव्यांग खिलाड़ियों से संबंधित है। देवेंद्र झाझरिया जो है इसके अध्यक्ष बने, इसलिए चर्चा में रहे हैं। और ये जो है दोस्तों जवेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं। एमडीसी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले दिव्यांग रहे। एमडीसी बोले तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। पीटी उषा जो है दोस्तों इंडियन ओलंपिक काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष हैं, यही वर्तमान में आईओसी की अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। अब बात करें तमस सुलियोक
दोस्तों हंगरी के नए राष्ट्रपति बनाए गए जो कि पूर्व सीजेआई भी रह चुके हैं। यार सीजेआई हमको नहीं लिखना था, यहाँ पर सीजेएच लिखना था, चीफ जस्टिस ऑफ हंगरी, इसमें सुधार कर लीजिएगा। कैटलिन नोवाक का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है क्योंकि कैटलिन नोवाक ने जो है इस्तीफा दे दिया था नैतिक जिम्मेदारी को दिखाते हुए। क्यों दोस्तों? बिकॉज इन्होंने यौन शोषण करने वाले अपराधी को माफ़ कर दिया था, उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया और इस कृत्य को इन्होंने अनैतिक समझा और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इनका स्थान जो है तमस सूर्योग ने ग्रहण किया है। सेम पार्टी की है, पार्टी का नाम है फिडेज पार्टी। कैटलिन की भी वही पार्टी थी और फिडेज की भी। कैटलिन जो है वो पहली महिला राष्ट्रपति हैं कहाँ की? हंगरी की। हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट। देवेंद्र झाझरिया देख ही लिए हैं। अब बात करते हैं सिप्री की रिपोर्ट की दोस्तों। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म रहती है। ये हर वर्ष लगभग रिपोर्ट जारी करता है। 2019 से लेकर 23 के लिए इसने रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा है कि हथियार के निर्यातक जो है सबसे बड़े यूएसए हैं, दूसरे स्थान पर फ्रांस है। आयातक सबसे बड़ा इंडिया है, दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है। भारत के लिए सबसे ज़्यादा निर्यात किसने किया है? तो रशिया ने किया है, ये भी याद रखिएगा। मॉरिशस फिर से चर्चा में है। यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। द्रौपदी मुर्मू जो है दोस्तों वो इसके राष्ट्रीय दिवस में चीफ गेस्ट रही हैं। प्रधानमंत्री यहाँ के प्रविंद कुमार जगन्नाथ हैं। 12 मार्च को इसको ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी और गणतंत्र भी घोषित हुआ था, इसीलिए 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 जहाज जो हैं दोस्तों आईएनएस तीर और आईएनएस सारथी जो हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। राष्ट्रपति जो हैं दोस्तों यहाँ के पृथ्वीराज हैं। पोर्ट लुइस यहाँ की कैपिटल है। 3D प्रिंटेड दोस्तों विश्व की पहली मस्जिद जो है सऊदी अरब में बनी है। और इंडिया में दोस्तों पहला डाकघर जो है बेंगलुरु में और पहला मंदिर जो है तेलंगाना में बना है। 3D प्रिंटेड, ठीक है, 3 डायमेंशनल। आपने 3D जो है बीएससी वगैरह में पढ़ी होगी। तो इसमें क्या होता है, मशीन वगैरह होती है कुछ, उसमें सारा मटेरियल डाल दिया जाता है और जैसे फोटो कॉपी निकल आती है ना, वैसे ही 3 डायमेंशनल जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं वो बन जाती है। कीर्ति दोस्तों क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है कीर्ति की। जो गुमनाम प्रतिभा है दोस्तों, ऐसे बच्चे और बच्चियां, मतलब ऐसे लड़के और लड़कियां जो अच्छा खेलते हैं और जिन्हें लोग जानते नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, ऐसे लोगों को खोज कर जो है उन्हें उजागर किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ से इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। मतलब सरकार जो है उनकी मदद करेगी। नायब सिंह की बात करें, हरियाणा के नए सीएम बन गए हैं। मनोहर लाल खट्टर का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है, नायब सिंह। नींगल नालामा योजना जो है दोस्तों सरकार की योजना है कि सरकार की, तमिलनाडु सरकार की। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि नींगल नालामा इसका मतलब क्या है? क्या आप ठीक हो? सरकार नागरिकों से पूछ रही क्या आप ठीक हो? योजनाओं का लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। तो नींगल नालामा योजना। गोरसम कोरा महोत्सव जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। इंडिया और भूटान की मित्रता का प्रतीक है। तवांग मठ जो है दोस्तों अभी मैंने आपको पहले ऊपर चर्चा करके बताया है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स। डिस्कॉम दोस्तों जो कंपनियां हैं जो कि विद्युत वितरण करती हैं, बिजली बेचती हैं, उनकी रैंकिंग है दोस्तों। तो विद्युत वितरण के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, गुजरात दूसरे स्थान पे है। और विद्युत वितरण के मामले में अव्वल जो शहर है वो कौन है? त्रिशूर, जो कि केरल में है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। नागरिकता संशोधन अधिनियम दोस्तों 12 दिसंबर 2019 को, उस समय कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने मंजूरी दे दी थी। अब ये संशोधन हुआ किसमें था? तो सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके ये नया अधिनियम बना है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि बीडी बोले तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सभी अल्पसंख्यक जो है वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अब इन देशों में अल्पसंख्यक कौन है दोस्तों? तो मुस्लिम तो नहीं होगा, बाकी सारे धर्म, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे धर्मों के लोग जो हैं वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है मुसलमानों को छोड़ के। 31 दिसंबर 2014 के पहले वालों को ही नागरिकता दी जाएगी, ये भी याद रखिएगा। 2014 के बाद जो भी लोग आएंगे उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। कोचरब आश्रम की बात करें दोस्तों, मोदी जी ने 12 मार्च को लोकार्पण इसका किया है। इसकी स्थापना तो दोस्तों पहले हो चुकी थी, लेकिन इसका पुनरुद्धार हो रहा था। तो लोकार्पण इसका किया है कहाँ है? साबरमती में है। स्थापना इसकी गांधी जी ने की थी। जब गांधी जी 1915 में 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से आए थे, तब उन्होंने पहले आश्रम की स्थापना की थी, वो कोचरब आश्रम था। रचनात्मक कार्य जो है यहाँ पर गांधी जी कर रहे थे, तब इसका नाम हरिजन आश्रम हुआ करता था। फ्यूचर लाइफ्स केंद्र की बात करें दोस्तों, तो इंडिया का पहला केंद्र है। शुभारंभ इसका तिरुवनंतपुरम में किया गया है। याउंडे घोषणा पत्र की बात करें तो मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है ये घोषणा पत्र। 11 अफ्रीकी देशों ने इस पर साइन किए हैं। याउंडे जो है दोस्तों वो कैमरून की कैपिटल है। कैमरून एक अफ्रीकी देश है, याद रखिएगा। कैमरून यहाँ कहीं पे है, इसको याद रखिएगा। पेरू दोस्तों आपको पहले बता चुका हूँ, डेंगू को लेकर आपातकाल घोषित कर चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल। टोंकिन की खाड़ी जो है दोस्तों चाइना और वियतनाम के बीच का विवादित क्षेत्र है। वियतनाम आप मैप में देखेंगे तो इस तरह से आया है और यहीं पर एक खाड़ी है, ये इधर हिस्सा जो है वो चाइना का है और ये वियतनाम का है। तो ये जो बीच की खाड़ी है यही है टोंकिन की खाड़ी, जो कि साउथ चाइना सी से जुड़ी हुई है। तो इनको लेकर विवाद है, इसलिए ये चर्चा में रही है। चाइना जो है इसके 60% हिस्से पर दावा ठोक रहा है, जिसका विरोध वियतनाम कर रहा है। MIRV दोस्तों क्या है? एक मिसाइल तकनीक है। फुल फॉर्म इसकी है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल। कई निशाने एक साथ लगाने वाली तकनीक है जो कि मिसाइल में इंस्टॉल की जा रही है। अग्नि 5 में इसको पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। अग्नि 5 की क्षमता दोस्तों 5000 किलोमीटर है। सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। और जो MIRV तकनीक है ये USA, रशिया, फ्रांस, UK, चाइना के बाद भारत इस्तेमाल करने वाला चौथा देश बन गया है। 1 2 3 4 5 छठा देश बन गया है। गोल्डन कंपास पुरस्कार। कंपास आप लोगों ने भौतिक विज्ञान में इंटर में जो है दोस्तों प्रैक्टिकल किए होंगे, वहाँ पर आपने कंपास को देखा होगा। तो कंपास का संबंध किससे? विज्ञान। अरे यार, विज्ञापन क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ये ट्रिक यहाँ पर काम नहीं आया, इसको छोड़ दीजिएगा। गोल्डन कंपास पुरस्कार विज्ञापन क्षेत्र में जो बेहतर काम करने वाले लोग हैं उनको दिया जाता है। पहले भारतीय बने हैं श्रीनिवासन स्वामी, अमेरिकी पुरस्कार है।
CRNIs, जिसको सिरनी भी आप कह सकते हैं, UGC का एक पोर्टल है, उसी ने जारी किया है। महिला वैज्ञानिकों और जो फैकल्टी है उनकी मदद के लिए यह पुरस्कार नहीं है, पोर्टल लॉन्च किया गया है UGC के द्वारा। UGC आप सभी जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है, महिलाओं से संबंधित है। सी का मतलब महिलाएं। किशोर मकवाना दोस्तों NCSC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। NCSC बोले तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338 में इसका प्रावधान है। 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों आर्टिकल 338A लाया गया, जिसमें NCST का प्रावधान किया गया। ये तो शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है, और ऐसा ही कमीशन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाया गया, जिसका उल्लेख आर्टिकल 338 में है। और इनकी किशोर मकवाना की एक बुक भी है, समर नहीं समरसता, इनकी प्रसिद्ध बुक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की चर्चा में रहा है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। कहां से? झारखंड के रांची से। 5 लाख रुपए प्रति परिवार जो है बीमा की सुविधा जो है इस योजना से उपलब्ध कराई जा रही है। क्रियान्वयन इसका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कर रही है, ये भी याद रखिएगा। पहला स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर खूब चर्चा में दोस्तों, हाइड्रोजन निर्माण के लिए बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है। कहाँ? हजीरा में। हजीरा कहाँ है? गुजरात में है। हजीरा में दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में इसको स्थापित किया जा रहा है। स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर आप सभी जानते हैं, हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण जो है इलेक्ट्रोलाइजर से ही होगा। स्पीड पेट्रोल दोस्तों BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है दोस्तों। एन चोपड़ा बोले तो नीरज चोपड़ा को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्पीड पेट्रोल प्योर फॉर श्योर जो है इसका राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। स्पीड पेट्रोल, इससे पहले दोस्तों हमने किसी पढ़ा? स्टॉर्म, वो फार्मूला 1 के लिए ईंधन बनाया गया था इंडियन ऑयल के द्वारा, लेकिन ये BPCL का स्पीड पेट्रोल जिसका ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा एन चोपड़ा को बनाया गया है। डेफ कनेक्ट क्या है दोस्तों? डिफेंस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। RN सिंह राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है। पहला जो है दोस्तों पहला एडिट लॉन्च किया गया। ये क्या है यार? एडिट पहला नहीं दोस्तों, पहल ADIT डिफेंस के स्टार्टअप आदित्य पहल दोस्तों डिफेंस के स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा, अगली वीडियो में बता दूंगा, मुझे लगता है अधूरा लिखा है। तो 2023-24 से लेकर 25-26 के लिए स्टार्टअप्स को मदद की जाएगी। तो पहल आदित्य यहाँ पर लॉन्च की गई है। आदित्य है कि ADIT है, इसमें सुधार करा दूंगा। ई मोबिलिटी दोस्तों योजना है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से संबंधित योजना है। इससे पहले भी एक योजना चल रही थी दोस्तों, फेम योजना, लेकिन इसका समय जो है वो समाप्त हो रहा है। उसी के स्थान पर इसकी शुरुआत की गई है। फेम सेकंड का स्थान ले रही है। ई मोबिलिटी योजना घोषणा भारी उद्योग मंत्रालय ने की है, जिसके तहत सब्सिडी दी जाएगी। 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो कि इलेक्ट्रिक वाहन रहेंगे उन पर सरकार सब्सिडी देगी। 31 मार्च को फेम जो है वो सेकंड समाप्त हो रही है, उसी के स्थान पर यह शुरू की जा रही है। इससे पहले फरवरी में दोस्तों फेम के परिव्यय में वृद्धि की गई थी। 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 11,500 करोड़ व्यय रख कर दिया गया था। सिल्वर फिलग्री दोस्तों चांदी के तार से आभूषण बनाने की एक विधि है, एक कला है, जिसे GI टैग दिया गया है। कहाँ की है दोस्तों? उड़ीसा की है, याद रखिएगा। यहाँ पर राज्य में देना भूल गया, इसको क्लियर करा दूंगा, मुझे भी संशय हो रहा है, उड़ीसा की ही है। GI टैग दिया गया। मेसोपोटामिया सभ्यता में भी इसके प्रमाण मिले हैं। अपशिष्ट जल प्रबंधन दोस्तों के मामले में पहला स्थान हरियाणा का है, दूसरा स्थान कर्नाटक का है, और सबसे कम अपशिष्ट जल प्रबंधन कौन कर रहा है? CG बोले तो छत्तीसगढ़। फ्री मूवमेंट रिजीम दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है, तो जो 16 किलोमीटर की सीमा है, अरुणाचल प्रदेश से लोग म्यांमार जा रहे थे, म्यांमार से नागालैंड आ रहे थे, मणिपुर से म्यांमार जा रहे, मतलब आवागमन था। लेकिन केंद्र ने इस आवागमन को बंद करने की घोषणा की है। बाढ़ लगाने के बाद बाढ़ लगा दी जाएगी, जिससे आवागमन बंद हो जाएगा। लेकिन नागालैंड और मिजोरम इन दोनों ने विरोध जताया है, और इसी विरोध के चलते इन्होंने अपनी अपनी विधानसभा में इसका विरोध करने के लिए प्रस्ताव भी पारित कर दिया, याद रखिएगा। तो फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है दोस्तों? जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन पर जो आवागमन है उसको रोकने के खिलाफ एक संधि है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। इसकी थीम क्या थी? कनेक्टिंग पीपल्स एंड प्लेनेट। क्यों दोस्तों? क्योंकि 3 मार्च 1973 को सिटीज पर हस्ताक्षर हुए थे, जो कि 1975 में लागू हुई थी। सिटीज क्या है दोस्तों? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो इंडेंजर्ड प्रजातियां हैं किसकी? वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फ्लोरा दोस्तों पौधे होते हैं, और फौना जो है दोस्तों वो जीव जंतु होते हैं। तो जो इंडेंजर्ड जीव जंतु और पौधे हैं उनके व्यापार पर रोक लगाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाने के लिए सिटीज की स्थापना की गई थी। कब? 3 मार्च 1973 को। उसी उपलक्ष्य में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था 1966 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ना कि दिल्ली में, याद रखिएगा। इंदिरा अम्मा आवास योजना, इंदिरा गांधी जी का नाम जुड़ा है, स्वाभाविक सी बात है, किसी कांग्रेस शासित राज्य की ही योजना होगी। तो गरीबों को आवास प्रदान करने की तेलंगाना की योजना है। रेवंत रेड्डी यहाँ के CM हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी को, फरवरी का करंट अफेयर है, मोदी जी ने इसकी घोषणा की। 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति माह उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए प्रावधान 75,000 करोड़ का हमारे बजट में किया गया है। इसमें रूफटॉप पैनल लगाए जाएंगे, जिससे बिजली का उत्पादन होगा, और जिसे बेचकर जो घर वाले लोग हैं जिनके यहाँ रूफटॉप पैनल लगा है वो अपने 300 यूनिट बिजली बिल को माफ करा सकते हैं। विश्व किडनी दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। किडनी हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम थी। PM सूरज को देख लेते हैं, ये एक पोर्टल है, मोदी जी के द्वारा जारी किया गया है। नोडल मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सूरज क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म इसकी सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधार जन कल्याण। उद्देश्य क्या है? गरीबों को ऋण
और जो योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग की, गरीबों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी मॉनिटरिंग करना पीएम सूरज का उद्देश्य है। तो यहाँ पर पीएम सूरज देखा और उसके साथ ही हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी देख लिया। इजराइल वार डायरी जो है दोस्तों किताब है किसकी, विशाल पांडे की, जिसका विमोचन जो है अनुराग ठाकुर ने किया है, याद रखिएगा। चाप चारकुट जो है दोस्तों मिजोरम का एक लोक नृत्य है, इसको जो है बांस या चेराब नृत्य भी कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1990 से इसको जारी किया जा रहा है। इस बार जो है भारत को 134वां स्थान 193 देशों में प्राप्त हुआ है। 2021 में 135वां था। स्कोर कितना है 0.644, ये भी याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड को पहला स्थान, नॉर्वे को दूसरा स्थान, सोमालिया को एकदम निचला स्थान प्राप्त हुआ है। जहां डाकू रहेंगे तो वहां विकास नहीं होगा। चाइना को 75वां, भूटान को 125वां और पाकिस्तान को 164वां और बांग्लादेश को 129वां। तो पाकिस्तान को छोड़कर हमारे अन्य पड़ोसी जो है वो बेहतर स्थिति में है। याद कैसे रखना है, 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें 3 आधार रहते हैं, एक जीवन प्रत्याशा, एक साक्षरता और एक प्रति व्यक्ति आय। जब साक्षरता बढ़ जाती है, ठीक है, तो पढ़ लिख जाता है, नौकरी लगती है, हालांकि ये दूर की कौड़ी है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है और जब आय बढ़ जाती है तो खान पान सुधरता है, जिससे जीवन प्रत्याशा, आदमी दीर्घायु होने लगता है। तो ये 3 चीजें कौन कौन सी, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति, ये 3 मिलकर एक ऐसे आदमी को बनाते हैं, ये 3 मिलकर एक ऐसे चौथे आदमी को बना देते हैं जो कि डेवलप्ड हो जाता है, विकसित मानव हो जाता है। तो इस बार 134वां स्थान है। इन तीनों अंकों का इस्तेमाल करके 134 बन जाता है, ऐसे याद रखिएगा। इससे आपको ये तीनों आधार भी याद रहेंगे और 134 का आंकड़ा भी याद रहेगा। ये आधार अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव दोस्तों, समिति ने रिपोर्ट जारी की। इस समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद थे। अन्य सदस्यों में दोस्तों अमित शाह, हरीश साल्वे जो कि एडवोकेट हैं, और अधीर रंजन चौधरी जिन्होंने कहा था कि जिस तरह से राष्ट्रपति है उसी तरह से राष्ट्रपत्नी होना चाहिए, ऐसा विवादित बयान दिया था। गुलाम नबी आजाद इसके सदस्य हैं, बाकी और भी हैं, आपको ये नाम याद रखने हैं। 18,626 पेज की ये रिपोर्ट है, कौन पढ़ेगा भगवान जाने। 2029 से 2 चरणों में इसको लागू करने की बात कही थी। 2 चरण कौन कौन से, पहला चरण लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों, दूसरा चरण जो स्थानीय निकाय, फिर चाहे शहरी हो या फिर ग्रामीण, दोनों के चुनाव 100 दिन के अंदर करा दिए जाएं। तो ऐसी सिफारिश जो है इस समिति ने की है। बाकी इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके लाभ, इसकी हानियां। इस पर एक निबंध जो है आप लोगों को दिया है, और अभी होली के चलते थोड़ा उदारता बरत लीजिए, लेकिन अगले संडे तक उसको लिख के दीजिए। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसी निबंध में हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। 93वां स्थान 180 देशों में मिला है। डेनमार्क इसका मतलब है एकदम ऊपर है, और सोमालिया एकदम नीचे है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी सोमालिया नीचे है। लैंगिक असमानता सूचकांक जो है दोस्तों यूएनडीपी जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट भी यूएनडीपी जारी करता है, और जेंडर गैप इंडेक्स भी यूएनडीपी जारी करता है। 108वां स्थान जो है 193 देशों में प्राप्त हुआ है। डेनमार्क पहले स्थान पे है। स्कोर इसका 0.437, पिछले वर्ष 122वां था, 14 अंक का सुधार हुआ है। कैसे याद रखना है, लैंगिक असमानता सूचकांक आप लोग भारत में देखते होंगे, श्री 108, ठीक है। 108 के साथ क्या होता है, श्री का मतलब श्रीदेवी। श्रीदेवी ने एक्टिंग की दुनिया में, ठीक है, अच्छा काम करके पूरे देश को दिखा दिया है कि महिलाएं कम नहीं है, लैंगिक असमानता को पीछे छोड़ दिया है। तो श्री से श्रीदेवी, और श्री से संबंध है 108, और श्रीदेवी का संबंध किससे, लैंगिक असमानता से, ऐसे याद रखिएगा। हसलपुर प्लांट दोस्तों मारुति सुजुकी का प्लांट है, गुजरात में है। मोदी जी ने यहाँ पर देश की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग सुविधा जो है वो लॉन्च की है। इसमें दोस्तों जो गाड़ियां हैं वो कंपनी से देश के अन्य भागों में ट्रेन पर लाद के पहुंचाई जाएंगी। अभी तक दोस्तों ट्रक पर लाद के पहुंचाई जाती थी, जिससे जोखिम बना रहता था, आपने जाते हुए देखा होगा, डीजल भी अधिक लगता था, परिवहन की जो कीमत है वो बढ़ जाती थी। तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। लोकतंत्र सूचकांक दोस्तों 46वें स्थान से 41वें स्थान पे आ गया भारत। 167 देशों में 41वां स्थान भारत को मिला है। पहले स्थान पे नॉर्वे है। अफगानिस्तान जहां तालिबान का शासन है, फिर वहां लोकतंत्र का है का, तो अफगानिस्तान सबसे नीचे है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसको जारी करती है, जारी करता आप छोड़ भी दीजिएगा। याद कैसे रखना है, लोकतंत्र जो है दोस्तों वो इक्के पर बैठ गया। इक्के मतलब 41, इक्का आप सभी जानते हैं, तांगा, उस पर बैठ गया है, मतलब स्थिति में सुधार हुआ है। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2024 राजस्थान में एक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, उसने जारी की और कहा है कि 122 वर्षों में 2023 वाला वर्ष जो है वो सबसे गर्म रहा है, और आपदा से मृत्यु के मामले में पहले स्थान पर बिहार रहा है, ये भी याद रखिएगा। इंडियन फार्माकोपिया दवा मानकों की एक पुस्तक है, जिसका प्रकाशन इंडियन फार्माकोपिया कमीशन करता है। दवा मानक दोस्तों, इसमें लिखा रहता है कि दवा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी क्वालिटी को निर्धारित करने वाली चीजें जो है इस किताब में लिखी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन यह कमीशन काम करता है। अभी चर्चा में क्यों है, जो इंडियन फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी जो है, ये फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, इसका सदस्य बन गया है, याद रखिएगा। पहली बार इंडिया में इसका आयोजन हुआ, कहाँ, हैदराबाद में, वहीं पर यह निर्णय लिया गया। अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम, निकारागुआ ने मान्यता दे दी है किसे, इंडियन फार्माकोपिया को। इससे पहले दोस्तों हम लोग इसको फरवरी में पढ़ चुके थे, लेकिन अभी की घटना यह है, इन देशों ने इंडियन फार्माकोपिया को मान्यता दी है। ये सब चीजें दृष्टि से ली गई हैं। 1 मिसाइल 1 टैंक दोस्तों फायरिंग एक अभ्यास है, फायरिंग अभ्यास पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो पूर्वी कमान है सेना की, जिसको त्रिशक्ति कोर कहा जाता है, उसने आयोजन किया है। समुद्र लक्ष्मण दोस्तों एक नौसैन्य अभ्यास है, इंडिया और मलेशिया के बीच आयोजन इसका आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है दोस्तों तमिलनाडु में आयोजित हुए, इनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है, और इसका जो शुभंकर था वो वीरा मंगाई था। अभी की खबर क्या है दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मार्च में आयोजित हुए, कहाँ, असम में। अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आईएनएस जटायु दोस्तों इंडियन नेवल शिप है, उद्घाटन इसका मिनिकाय में किया गया है। मिनिकाय आप सभी जानते हैं लक्षद्वीप का एक द्वीप है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। मिनी माल बोले तो मिनिकाय और मालदीव, इन दोनों को 8 डिग्री जो नॉर्थ चैनल है वो अलग करता है। तो आईएनएस जटायु यहाँ पर हम देख चुके हैं, और इससे पहले हमने पढ़ा है आईएनएस
नहीं दोस्तों, जटायु क्रूज, रिवर क्रूज, इसका जो जलावतरण है वो अयोध्या में किया गया है। यूपी के संदर्भ में याद रखिएगा, जटायु रिवर क्रूज अयोध्या में सरयू नदी पर। ठीक है, दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। ये INS जटायु है और वो रिवर क्रूज है। ठीक है, ये एक युद्धपोत है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 में बीजिंग में आयोजित होगी। तेंदुआ की गणना जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको जारी किया है और कहा है कि जो तेंदुए हैं उनकी संख्या 13,874 है भारत में। 2018 से लेकर 22 के बीच महज 1% की ही वृद्धि हुई है, लेकिन हुई है। मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। किसमें? तेंदुओं की संख्या के मामले में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, वहां पर इनकी संख्या सर्वाधिक है। ओडीसीएस क्या है दोस्तों? चांद पर लैंड करने वाला पहला निजी लैंडर है। जैसे हमारा लैंडर विक्रम था, वैसे ही ओडीसीएस है। किस कंपनी का है? इंट्यूटिव मशीन, जो कि USA की है। वसुराध दोस्तों शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। DRDO इसका निर्माता है। चांदीपुर जो कि उड़ीसा में है, वहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। वसुराध। रूस का दोस्तों डिफेंस सिस्टम क्या है? S-400, जिसे हमने खरीदा है और जिसका हमने नाम दिया है सुदर्शन। USA का ऐसा ही एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? उसका नाम क्या है? थार्ड। तो रूस का S-400, हमारा सुदर्शन, और USA का थार्ड। अमेजन पे की बात करें, भुगतान एग्रीगेटर का दर्जा इसको RBI ने दे दिया, मतलब अब ये अपनी डिजिटल भुगतान सुविधा लॉन्च कर सकती है। कौन? अमेजन। RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच मनाया गया, ये भी याद रखिएगा। अंटार्कटिका क्यों चर्चा में है? बर्ड फ्लू यहाँ पर पहुंच गया, ऐसे प्रमाण मिले हैं। H5N1 इसको कहा जाता है। डिसेप्शन द्वीप पर लक्षण देखे गए हैं। इंडिया ने स्वयं को बर्ड फ्लू से फ्री घोषित कर दिया है, ऐसा दर्जा जो है वो WHO द्वारा दिया गया है। पार्स 1 क्या है दोस्तों? ईरान का इमेजिंग सैटेलाइट है। इमेज मतलब इमेज लेने वाला। रासकास्मास ने इसको लॉन्च किया है। रासकास्मास आप सभी जानते हैं, और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रासकास्मास, उसकी मदद से ईरान ने इसको लॉन्च कराया है। समुद्री सुरक्षा बिल्ड 2024 त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। किसके बीच? चाइना, ईरान और रूस के बीच। ओमान की खाड़ी में आयोजित हुआ है। नौ सैन्य अभ्यास है। शाहपुरा कैंडी बांध दोस्तों रावी नदी पर बना है, जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर पे। शाहपुरा कैंडी बांध, कुछ याद रहे या ना रहे, कैंडी जरूर याद रखिएगा। सुनील मित्तल दोस्तों आप सभी जानते हैं, एयरटेल के जो प्रमुख हैं। एयरटेल जो टेलीकॉम कंपनी ने की है, किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। इनसे पहले भी नाइटहुड की उपाधियां भारतीयों को मिली हैं, इतिहास में ही आप देखते हैं, लेकिन जो चार्ल्स तृतीय उनसे पाने वाले पहले भारतीय सुनील मित्तल बने हैं। नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है, दिसंबर 2023 की खबर है। आचार्य लोकेश मुनि जो है दोस्तों वैश्विक जैन शांति राजदूत का सम्मान इनको दिया गया है, आचार्य लोकेश मुनि को। अब विकल्प में दिवंगत विद्यासागर जी को भी दिया जा सकता है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। संजय कुमार की बात करें दोस्तों तो IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो कि 1999 में स्थापित हुआ था, जिसका एक प्रोडक्ट रेलनियर भी है, उसका इन्हें चेयरमैन और MD बनाया गया है। इनसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो जया वर्मा है वो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है, और वही अध्यक्ष हैं इस समय। अनिल कुमार की बात करें तो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी, उसके नए अध्यक्ष बनाए गए अनिल कुमार। 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष कार्यकाल होता है। ब्रायन मुलरोनी जो है दोस्तों कनाडा के पूर्व PM, अभी निधन हो गया, इसी वजह से चर्चा में रहे हैं, और अभी जो PM है वो जस्टिन ट्रूडो हैं। पंकज कुमार दोस्तों रोमन रोलैंड पुरस्कार दोस्तों साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। केवल फ्रांस और इंडिया के लेखकों को ही दिया जाता है, तो पंकज कुमार को दिया गया, याद रखिएगा। ये बंगाल के हैं, याद रखिएगा, लेखक हैं। इन्होंने एक फ्रांसीसी जो उपन्यास है उसका अनुवाद किया है, रोमन रोलैंड। अच्छा ये पंकज कुमार हो गए। पंकज उदास को भी देख लेते हैं, उदास हैं, निधन हो गया इनका, पद्मश्री होल्डर है। चिट्ठी आई है पॉपुलर सॉन्ग जो है इन्होंने गाया था, नाम फिल्म का ये गाना है, मौका मिले तो वो फिल्म भी देखिएगा, अच्छी फिल्म है। उसमें जो एक दौर था जब लोग भारत से बाहर काम करने जाते थे, तो उस समय जो दलाल वगैरह थे जो विदेश भेजने काम करते थे, उस समस्या को दर्शाया गया है। मेलो नो क्लामिस द्रौपदी एक समुद्री स्लग है, उसकी खोज हुई है। चिकना जीव है दोस्तों, पश्चिम वेस्ट बंगाल और ओडिशा के तट पर इसकी खोज की गई है। अग्रय और अक्षय दोस्तों क्या है? स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत हैं, इनको नौसेना ने लॉन्च किया है। बनाया किसने है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने, जो कि कोलकाता में है। पनडुब्बी रोधी पोत है दोस्तों, पहला पनडुब्बी रोधी पोत, उसका नाम क्या है? INS अरनाला। तो कई हैं, उनमें से इसको याद रखिएगा, अग्रय और अक्षय और अरनाला को।